ये हुए थे। एक फर्स्ट स्लिप रखा था और एक वाइड स्लिप रखा हुआ था। और बॉलिंग हम्म 140 पे वाइड करा रहा था। मतलब आप थोड़ा एज भी लग जाए ना तो सर के ऊपर से जानी है। फील्ड हाउ फील्ड के डम हिसाब इज़ से तो वो दैट? बॉल करता ही नहीं है। हाउ यार वो बेसिक फील्ड के हिसाब से हुई ना, वो बहुत रिस्की बॉलिंग है और बहुत रिस्की फील्डिंग सेटअप है। और यार अच्छा या तो ए ये हो ना ए कि आप एक ब्लफ बॉल कर रहे हो। इसकी पे एक बॉल इसकी फिर यॉर्कर पड़ दी है भाई, ये कर लेता है ठीक है। आखिरी ओवर मिलता है तो ये 25-26 रन खा जाता है। तो यार लेकिन उसने 2 बड़ी विकेटें ली थी उस मैच में भी, विंस और मेंडिस की बड़ी विकेटें, दोनों को बोल्ड किया था। यार और उसको सेट रन तो करो। यार देखो, बॉलर जो है ना, उसकी ना लाइफ काफी डिफिकल्ट होती है, हम्म क्योंकि बैट्समैन जो है ना, जब उसका बुरा दिन होता है ना, वो एक बॉल पे आउट होके निकल जाता है बाहर। हम्म बॉलर खास तौर पे जो मेन बॉलर्स होते हैं, उनको जलालत बार बार सहनी पड़ती है, हम्म हुँ, क्योंकि उनके अलावा तो उन बॉल बैट्समैन से तो बॉलिंग करानी ही नहीं है। हाँ तो इसके अंदर ना बॉलर का, इतने जितने इसके बुरे दिन जा रहे हैं, इतने बुरे दिन बॉलर्स के नहीं जाने चाहिए, खासतौर पे जब आप अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर हो। प्रीमियर भी नहीं नहीं, कौन से बुरे दिन गए हैं इस पीएसएल में? तो 2 ही मैच या 1 मैच बुरा गया। भाई, 56 रन खाए हैं पिछले मैच में इसने। भाई 56 नहीं उसे 36 खाए हैं। पिछले से 51 पिछले मैच ये पिशावर से लाहौर पिछले वाले मैच मैच में ही 51 खाए थे। लाहौर उसमें 51 खाए हैं, और उसके बाद लाहौर पेशावर वाले में 36 खाए हैं। बाकी उसका पूरा पीएसएल उठा लो। उससे पिछले वर्ल्ड कप में भाई यार उसने सेकंड हाईएस्ट विकेट आखिरी टेकर ओवर है, में वो इकॉनमी भी 30 ठीक खा गया होगी। था। यार इम्पैक्ट। आखिरी ओवर में वो 30 खा गया था, ठीक है? शानगा से। और यार अरबाब भी पावर प्ले में 2-2 विकेटें ले रहा है, इससे ज्यादा इम्पैक्ट क्या डाले वो। यार मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ अपना, देखो अभी 7.86 का इसका इकोनॉमी है ना। अभी तुम एक चीज ये देखो कितना कि अच्छा इकॉनमी है पीएसएल बहुत के साथ। बहुत बहुत अच्छा है इसका इकोनॉमी है। यार हम्म मसला ये है, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। शाहीन जब पहले ही आउट करता था ना, हम्म एक होता है बैट्समैन विकेट दे रहा है, एक होता है बॉलर विकेट ले रहा है। सिवाय उसके जो इसने मेरे ख्याल में विंस को बोल्ड किया था, जो इन स्विंगर पे आउट किया था इसने मेरे ख्याल हाँ में। विंस था। इस तरह की कन्विंसिंग आउट नहीं हो रहे इसके अब, समझ रहे हो? यार इसने वो शुरू वाले कराची वाले मैच में इसने बड़े अच्छे आउट किए थे, वो जिसमें 126 जिसमें बॉल टैंपरिंग की थी एंड में। इसने वार्नर को बड़ा अच्छा आउट किया था, सलमान को बड़ा अच्छा आउट किया था। यार 16 विकेटें कितनी इसमें बैट्समैन ने खुद दी यार है विकेटें। ये आप देखो, यार वो वहाब रियाज मैंने भी ना इतने एक टाइम पे ऐसे यॉर्कर्स कराता था और चेस्ट हाइट बाउंसर्स भी यार ऐसे वहाब कराता था यार। रियाज की कभी भी ना जिंदगी में इकॉनमी 9 से नीचे नहीं गई, ठीक है ना। बट विकेट्स तो उसकी इकॉनमी अगर आप रहती फिर ऊपर थी। तो आप विकेट्स की बात करें तो वो वन ऑफ बॉल तो वहाब रियाज भी करा देता था आपका। यही मैं इकॉनमी की भी बात कर रहा हूँ ना, 7.86 की इकॉनमी भी तो है। यार वहाब रियाज के बारे में ये क्या क्या कहा जा सकता है, दैट ही वाज अ वेरी गुड ट्रैश बॉलर। ठीक है, हाँ अजीब मतलब अच्छी उसकी अच्छी समझ ही नहीं क्रेडिट आई। थी। उसकी समझ ही नहीं आई यार, ये क्या। कभी यार मैं मुझे एक चीज हमेशा से लगता था कि मोरबन कह रहा हूँ, मॉर्गन जो है ना, वो फास्ट वही बॉलर्स में, मॉर्गन। फास्ट खास तौर पे फास्ट बॉलर्स के खिलाफ बहुत बुरा है। बाउंसर हम्म उससे सही नहीं खेला जाता था। उसके हाँ उससे भी वो जब पाकिस्तान ने कुछ 400 कुछ खाया था, 443 खाया था, कितना खाया था। इतने 43 इतनी 40 मार इसी खाई इसने, इतनी मार खाई उससे यार इसने। जिसमें आमिर ने उसमें तो मेरे ख्याल से इसके फिर हाफ सेंचुरी मारी थी, वही मैच था ना? हाँ वो बिल्कुल एंड में यासिर शाह और आमिर थे मेरे ख्याल से उस मैच में। यासिर शाह था, पता नहीं ऐसी कोई था, ये रैंडम थे। ये बॉलर बॉलिंग से ज्यादा बैट्समैन बेहतर था मेरे ख्याल में। अच्छा यार रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो अस्सलाम वालेकुम तीनों हज़रात, वेलकम बैक टू द वॉच द बॉल यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द WTV क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। एज यू कैन सी विद मी वी हैव अरबाब अली चौहान एंड इब्राहिम आमिर। कैसे हैं यार? फिट अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार हम 2 वीक्स के गैप के बाद आ रहे हैं। आई थिंक लास्ट टाइम हमने मिड सीजन रिव्यू किया था, अब हम ग्रुप स्टेज का रिव्यू करेंगे, उसके बाद फिर प्लेऑफ्स का प्रीव्यू भी करेंगे। टीम बाय टीम ही जाएंगे। शहीन शाह अफरीदी की तो हमने बात शुरू में ही कर ली है, पर देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। आज स्पेशली आज अब जो 2 मैचेस हुए हैं, स्पेशली जो पहला मैच हुआ है हैदराबाद किंग्स ने जिस तरीके से क्वालिफाई किया, आई थिंक मैं तो उधर से ही अपने आज की कन्वर्सेशन को स्टार्ट करूंगा। आज का मैच और हैदराबाद इन जनरल, आई थिंक पिछला मैच अगर आप हैदराबाद को उठा लो और ये वाला उठा लो, आई मीन क्रेजी सीन्स के। आज जिस पिच पे इन्होंने 244 किया कभी भी होने नहीं चाहिए थे। 190 200 वाली पिच थी, और फिर उसी पिच पे 136 पे ऑल आउट कर देना, जो उन्होंने कभी किया नहीं था इस पूरी टूर्नामेंट में। पूरी टूर्नामेंट में उनके पावर प्ले इतने खराब गए थे, आज उनके पावर प्ले इतने अच्छे गए थे। तो लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। अरबाब भाई आपकी तरफ आऊंगा क्योंकि आप एक लाहौर कलंदर के फैन हैं,
तो मुझे पता कि आपको एक दुख तो हुआ होगा कि आपकी टीम को ऐसे बाहर निकाला है। यार मुझे दुख तो हुआ है लेकिन अगर लाहौर कर जाता ना तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज रहता कि इस तरह के स्क्वाड के साथ भी ये प्लेऑफ्स के अंदर चले गए हैं। डिजर्व नहीं बिल्कुल करते थे बिल्कुल भी। बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे क्योंकि यार पता नहीं किस तरह की इन्होंने सिलेक्शन की है, मुझे समझ नहीं आई कि अब डैनियल सैम्स जो है जो फिर भी बेहतर परफॉर्म कर गया। वो तो वो अच्छा भी रहा 40 है। वो भी 39 का है, बिल्कुल फैग एंड पे अपने प्लेयर्स खेल रहे हैं। इन्होंने बिलिंग्स को जाने दिया जो इतना अच्छा इनके लिए खेलता था, और जब वीसा गया तो वीसा की बूट्स फिल करने के लिए कोई प्लेयर नहीं लेके आए। हमारे पास प्रॉपर ऑलराउंडर्स जो थे वो, यार रुको यार एक मिनट डैडी, कोई घर तोड़ रहा है। इसको बाद में कर लेना, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ये तो मेरा म्यूट भी नहीं हो रहा यार कसम से। इजी है यार, कोई मसला नहीं। तू भी घर तोड़ रहा है कोई। कंटिन्यू कर नहीं, लो। हाँ, इसको अब काटोगे यहाँ से? कर लो नहीं, कंटिन्यू कर लो, कर लूंगा मैं। अच्छा, कहाँ पे था मैं? वीसा डैनियल की बात सैम, हो रही डेविड वीसा। वीसा की बात हो रही थी। तो यार हम्म। वीसा के बूट्स फिल करने के लिए ना कोई प्लेयर नहीं हमारे पास आया। सिकंदर रज़ा का बहुत लीन पैच गया पूरे टूर्नामेंट के अंदर। हम्म। और बॉलिंग तो मैं तो पहले भी ये कहता हूँ कि सिकंदर रज़ा जितना बेहतर आपको बॉलर लगता है उतना वो बेहतर है नहीं। हम्म। आप उसको एज अ फिफ्थ कंप्लीट ऑप्शन, मेरा नहीं ख्याल है कि आप उसको रख सकते हो। हाँ, वो आपको वो दो आपका तीन छठा ऑप्शन हो सकता है आपका। 2-3 ओवर से ज़्यादा आपको नहीं दे सकता वो। हम्म। तो काफ़ी ज़्यादा होल्स थे इनके क्या नाम है लाइनअप के अंदर। वो भी इज़्ज़त इनकी बचा गया है फ़खर ज़मान। और हम्म, अब्दुल्ला शफीक भी पैचेस के अंदर परफॉर्म करता रहा, नेम भी नहीं चला इस बार। और जो लड़का उन्होंने एक और खिलाया था, फारूक था, क्या नाम था उसका, फारूक। हाँ, हाँ, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा स्क्रैपी प्लेयर है वो, मतलब उसकी टेक्निक इतनी खास नहीं है। सारी रिस्ट वाली उसकी गेम है। हाँ, पूरी जिससे रिस्ट पे जो खेलता है। खेलता है ना वो थोड़ा वाइड, अगर आप उसको ऑफ स्टंप से बाहर बॉल कराओ ना थोड़ा फंस सा वाइड, जाता तो है। वहां पे वो फंसता है। तो हम्म। काफी विजिबल होल्स थे इनकी पूरे इस स्क्वाड के अंदर, जो काफी ज्यादा ये सिर्फ एक बंदे के सर के ऊपर जितने भी मैच जीत गए हैं, ये जीत गए हैं। हम्म। बाकी इस भी पोजीशन पे ये डिजर्व नहीं करते जहाँ पे ये 5वें नंबर पे है। मेरे ख्याल में कराची बेहतर खेला है इनसे। हाँ, शाहीन की थोड़ी बात हमने शुरू में ही कर ली थी। फखर का एक नाम लिया है, नईम का नाम लिया। आई थिंक दीज टू आर द नेम्स दैट आई वांट टू टॉक अबाउट। पहले हम नईम पे आ जाते हैं क्योंकि इस पीएसएल से पहले आई थिंक बहुत सारी हमारी थी होप्स कि यार नईम अच्छा परफॉर्म करेगा और वो अपना थोड़ा बहुत केस भी बना सकता है पिछले पीएसएल सीजन की बेसिस पे भी और अभी भी कि अगर वो स्टार्ट में अच्छा करता है, लेकिन पूरा ही लीन पैच गया। आप ये देख लो ना कि टूर्नामेंट से पहले किसी को शायद ये थॉट भी नहीं होगी कि नईम टूर्नामेंट के दरमियान में बेंच भी हो जाएगा। क्योंकि लाहौर के पास ऐसा बैकअप में भी कोई ऑप्शन नहीं था। फारूक जो लड़का है कम्प्लीटली आप कह लो फ्रेश प्लेयर है नईम की जगह हम्म, पे, तो वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। उम्मीदें थी नईम के साथ, लेकिन आई थिंक नईम की टेक्निक में भी ना बहुत क्लियर वीकनेसेस हैं। वो जो लेग साइड पे दो तीन अच्छी शॉटें खेलता है, उसके अलावा आप देख लो ना उसको स्पिनर की बॉल हल्की सी शॉर्ट भी हो ना वाइड पे, उसे ये नहीं समझ लगती कि यार जमीन पे मारनी है या ऊपर मारनी है। उसकी बहुत सारी सॉफ्ट डिसमिसल भी हुई हैं। आई थिंक इस्लामाबाद के खिलाफ थी, पता नहीं कौन सी उसकी बड़ी सॉफ्ट डिसमिसल थी जो बिल्कुल आप कह रहे हो हाफ वॉली उसको मिला था ऑफ साइड पे, उसने कट करने गया सीधा फील्डर के हाथ में दे दिया। तो इस तरह की बहुत सारी डिसमिसल्स हैं। और नईम का अगर आप पिछला पीएसएल भी उठा लो ना, पहले आधा सीजन उठा लो, तो उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। तो आई थिंक नईम को भी हमने काफी हद तक ओवर हाइप किया था। तो ये तो मेरी थॉट्स है नईम के ऊपर। बाकी फखर का नाम लिया, आई थिंक इट वाज वेरी नाइस टू सी कि यार फखर जमान अभी भी परफॉर्म कर रहा है उस लेवल पे। 400 रन हमने देखा वर्ल्ड कप में भी परफॉर्म किया है। ऑब्वियसली बीच में बॉल टैंपरिंग की वजह से उसको बैन भी हुआ, जिसकी वजह से शायद वो उतना अच्छा नहीं कर पाया। अगर वो शायद बैन नहीं होता तो क्या पता लाहौर एक और मैच जीत जाती। ये भी तेरी तरफ आऊंगा। एनीथिंग दैट यू लाइक्ड और डिसलाइक्ड अबाउट लाहौर कलंदर्स? ठीक, वो तो हमने इंट्रोडक्शन में कवर कर लिया था। आ, शाहीन बाकी शाहीन के अलावा। शाहीन के अलावा आ, एक बात वो अरबाब भाई ने की थी सिकंदर रजा के बारे में कि वो इतना वो चले नहीं। आई थिंक लास्ट मैच में ही डिड व्हाट ही कुड। और आई थिंक एंड में जो एक लास्ट पुश था वो सिकंदर रजा ने लिया था जिताने में। तो इन्होंने तो अपनी साइड से सब कुछ किया हम्म। था, बट अगेन जब एक टीम डिजर्विंग नहीं होती, आप की बॉलिंग साइड पे देखते हो, तो दे शुडंट बी गोइंग थ्रू द नेक्स्ट राउंड। तो आई मीन यार नो लाहौर की ना स्पीक। इस दफा क्योंकि ऑक्शन हो गया ना, ऑक्शन हो गया ना, तो उनकी वो टीम से
टीम सिलेक्शन में भी ना बड़े वो हो गए कि आपने एक टीम बनानी है। अब आप ये देख लो ना, जो 4 टीमें क्वालिफाई की हैं, मेरे ख्याल से वो टीमें हैं जिनके ओवरसीज प्लेयर सबसे अच्छे हैं। वो 4 टीमें क्वालिफाई हुई हैं। अभी लाहौर के ओवरसीज प्लेयर्स आप उठा के देख लो, सिकंदर रजा इनको बहुत सस्ते में मिल गया था, ठीक है, वेरी चीप, 2 पॉइंट समथिंग करोड़ में मिल गया था, ठीक है, आपके पास इतनी ज्यादा लेवरेज थी कि आप एक प्रीमियम प्लेयर ले आओ। आप मुस्तफिजर को लेके आए, ठीक है, हाफ सीजन वो खेला। उसके अलावा आप किसको लाए हो यार? आप लाए हो रूबन हरमैन, खेल रहा है यार, बिल्कुल ही नथिंग प्लेयर। परवेज हुसैन ईमोन भी कुछ नहीं है, ठीक है। फिर रायन बर्ल खेला है, रायन बर्ल मिडलिंग प्लेयर है ना, रायन बर्ल इज नॉट एनीथिंग स्पेशल। फिर आपने लालेगे को आपने टूर्नामेंट में पिक तो किया, एक मैच खिलाया, उसके अलावा आपने उसको खिलाया ही नहीं लाले को। उसामा मीर को आपने इतने मैच बेंच कराए हैं, ठीक है, सिर्फ इस वजह से कि आपने हारिस रऊफ को खिलाना था, हारिस रऊफ को खिलाना था। हारिस रऊफ ने आपको कितने मैच दिलाए? आई एम वेरी सरप्राइज कि हारिस रऊफ का नाम नहीं लिया एबी और अरबाब ने, क्योंकि हारिस रऊफ का जिक्र तो इट्स हंड्रेड मैंने परसेंट मैंने डिजर्व किया है लाहौर हमारी मैंने कहा पॉडकास्ट में, लाहौर हारिस की रऊफ का बॉलिंग जिक्र हुआ। साइड लाहौर की बॉलिंग साइड में हारिस रऊफ को तो हम हर वीडियो में रगड़ते हैं ना, आप तो मतलब चलिए अभी मैं जिक्र कर देता हूँ हारिस रऊफ का कि हारिस अब तो रऊफ वो ने एक भी की ब्रोकन बॉलिंग नेकेड वाला सीन हो गया। हाँ। हम्म। यार आई थिंक लाहौर भी एक मसला ये हो गया था ना कि लाहौर इस पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर चुके थे, तो उसको वो बेंच करना चाह नहीं रहे थे, लेकिन उनको हाँ। बेंच करना पड़ गया। उबैद शाह लुक डिसेंट, पिछले सीजन की तरह ही लोग डिसेंट, लेकिन अभी भी शायद वो स्टेप अप नहीं किया कि यार कि हाँ ही इज रेडी फॉर द पाकिस्तान साइड, लेकिन प्रॉमिस नजर आता है उबैद शाह। खैर लाहौर के बारे में हमने बात की है, लाहौर से हम दूसरी साइड पे जाते हैं। हैदराबाद किंग्समैन ने कितना आप कह लो टर्न अराउंड किया है। हमारी पहली पॉडकास्ट में जब हमने बात की थी, हम तो अपनी प्रोडिक्शंस में मजाक उड़ाए थे कि हमने हैदराबाद को इतना हाईली रेट किया था, लेकिन हैदराबाद का बहुत कमबैक रहा है। आप देखो ग्लेन मैक्सवेल ने आज भी नॉक खेली, उस्मान खान, हमने बात की थी पीएसएल से पहले कि अगर हैदराबाद कुछ करेगा इस पीएसएल में तो उस्मान खान के कंधों पे करेगा, लेकिन पहले कुछ मैच में लगा था नहीं नहीं यार उस्मान खान अब पीएसएल में भी खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि उस्मान खान पीएसएल में कुछ ना करे। सेंचुरी भी मारी है आज उसने, जो 50 मारी है, आमिर को इस तरीके से धोया है। ये भी तेरी तरफ आऊंगा, उस्मान खान पे बात कर लेते हैं, फिर बाकी हैदराबाद के प्लेयर्स पे भी आना है। अ, यार इसका वही वो जो 2023 में जैसे परफॉर्म कर रहा था पीएसएल में, अब उसी तरीके से ये फास्ट बॉलर्स के सामने भी इसका कॉन्फिडेंस हमें नजर आ रहा है कि किस तरह कॉन्फिडेंटली अपने शॉट्स खेलता है। स्पिन को भी ये कभी इनसाइड आउट खेलता है या फिर स्लॉग करता है, बट अगेन व्हेन वी सी हिम इन इंटरनेशनल तो वो वहां फिर फंस जाता है। तो ये लाइक डिफरेंसेस हैं हमारे इन लीग के प्लेयर्स में। बाकी ही इज नाइस, अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, अपनी टीम को प्लेऑफ्स में ले गया है। अरबाब भी उस्मान खान पे थोड़ा फॉलो अप करो, बाकी हैदराबाद के ऊपर भी देयर अ लॉट ऑफ यार थिंग्स टू टॉक अबाउट हैदराबाद। हाँ, तुम्हें तुम्हें तो पता ही है यार, मैं तो काफ़ी बैक करता हूँ उस्मान खान को, हमारी जीसी के अंदर भी जब भी बात होती है। देखो यार, हम्म। मेरा मेरा जो है ना एक फॉर्मूला है कि डोमेस्टिक परफॉर्मर्स जो भी लड़के हैं ना, मुझे वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके मिजरेबली फेल होते अच्छे लगेंगे, ना कि वो प्लेयर जो अभी बैकडोर से किसी भी तरीके से टीम के अंदर आ जाते हैं। उन्होंने भी तो हम्म। फेल होना है ना। हम्म। अब इस बंदे की भाई लिस्ट ए के अंदर 68 की एवरेज है, 117 का स्ट्राइक रेट है। भाई ये कोई एमी टुल्लर नहीं कोई इस तरह के स्कोर कर सकता। पर यार 2 वर्ल्ड कप भी तो खेल चुके हैं उस्मान खान। यार ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं इस चीज़ को बिल्कुल हम्म। मानता हूँ। मैं तो मैं यही कहता हूँ कि यार इस बंदे की यूटिलाइजेशन पता है क्या है? इस बंदे की यूट आप देखो, हमारे प्लेयर्स खास तौर पे जितने भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, जब वो डोमेस्टिक लेवल पे खेलते हैं, अगर अच्छे कोच के अंडर खेलते हैं ना जब वो, तो उनकी अप्रोच में और इंटरनेशनल की अप्रोच के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हम्म। ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि यार कुछ प्लेयर्स इस तरह के होते हैं आपकी टीम के अंदर ना, वो दूसरों की एनर्जी से फीड करते हैं। ठीक है? राइट। हम लोग अजीबो-गरीब प्लेयर खिलाते हैं टी20 के अंदर, और वो आके पूरे के पूरे मैच के मोमेंटम को खराब कर देते हैं आके। जिसकी वजह से हुसैन जो तलत। अच्छे, हुसैन तलत हो गया, बाबर को मिडल ऑर्डर में खिलाते रहे हैं। बाबर उड़ा दो। आप इस तरह की जब आप प्लेयर्स को खिलाते हो ना, देखो मुझे बाबर ने बहुत अच्छा स्कोर किया। अगर आप, मैं पहले भी कह रहा था यार, अगर उसको टी20 में लेके गए हो ना, उसको ओपनर खिलाओ, मिडल ऑर्डर में ना हम्म। खिलाओ। आप जब हम्म। इस तरह के प्लेयर को मिडल ऑर्डर में खिलाते हो, उसके बाद फिर दूसरे प्लेयर आते हैं ये उस्मान खान की तरह, अब आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो? कि हम्म। वो भी आप या। अपनी विकेट थ्रो करके चले जाएँगे जिस तरह वो खेल रहा है। ये हिट एंड मिस ही है ना। हम्म। लेकिन जब आपके यस। पास कॉन्फिडेंस होता है तो आप ज़्यादा हिट करते हो, मिस कम करते हो। लेकिन इंटरनेशनल हम्म। लेवल पे जाके जब आपकी कंट्री का एक आपकी आपका बैच पहना होता है, आपके ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है। हम्म। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, इस बंदे को आप इस तरह यूज़ करो कि इसको वन डाउन खिलाओ और इसको अपने आप को एक्सप्रेस करने दो। हम्म। और भाई ये स्पिनर के खिलाफ बहुत डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन है। उनको ये कहीं पे भी सेटल नहीं होने देता।
फास्ट बॉलर थोड़े हाँ। जेन्युइन फास्ट बॉलर उसको तंग करेंगे, लेकिन ये आपको बहुत अच्छा सर्व करके दे सकता है। भाई 4 सेंचुरियाँ बना चुका है पीएसएल के अंदर, कोई मज़ाक नहीं है। हुँ। हमारे बड़े-बड़े लेजेंड जो अभी टीवी पे बैठे हैं ना, अहमद शहज़ाद साहब, उनसे भी ये नहीं हुआ था। हालाँकि अहमद हुँ। शहज़ाद टैलेंट वाइज़ इस बंदे से बहुत अच्छा था। हुँ। यार वैसे तो यूटिलाइजेशन का फ़र्क है कि उस्मान खान हुँ, को हमने टॉप 3 में बहुत कम देखा है पाकिस्तान के लिए। हुँ, हमने देख शुरू में देखा था, लेकिन अभी रिसेंटली जब खेला है तो वो 5 पे ही खेला है। अब हुँ, 5 पे उसकी सेंचुरी बनती है। अब जिस रोल पे हमने सलमान अली यार को ट्रस्ट किया है, उस हुँ, रोल पे मैं उस्मान खान को देखना चाहूँगा। लेकिन वही बात है कि यार कि अब थोड़ा अजीब-सा लगता है कि 2 वर्ल्ड कप खेल गया है और बिल्कुल ही ज़ीरो परफ़ॉर्मेंस है। ये भी नहीं है ना कि बीच में कोई कैमियो खेले हुए हैं उसने, 3-4 बहुत अच्छे मैच में कैमियोज़ खेले हो ना, कुछ भी नहीं है उस्मान खान के रिकॉर्ड में। तो लेकिन हमारे आप कह लो इतने बुरे हालात हैं विकेट कीपिंग में कि हम किसको ही खिलाएँगे और कोई नाम नज़र ही नहीं आता। हसीबुल्लाह की हमने बातें की थी, हसीबुल्लाह ने कुछ नहीं किया पूरे पीएसएल में। साद बेग की बातें हुई थी, साद बेग खेलता तो है लेकिन उसका फॉर्मेट नहीं है टी20 बिल्कुल भी, ये बात भी हमें मानने वाली। तो रिज़वान तो अब ऑब्वियसली खत्म हो गया है, तो आगे बस ऑप्शन ही नहीं बचता। आप उस्मान खान को या हारिस को खिला सकते हो, हारिस इस पीएसएल में ओके रहा है, लेकिन ऑप्शन इसके अलावा है नहीं। हैदराबाद किंग्समैन की हम बात कर रहे थे यार, कुछ इनके बॉलिंग लाइनअप पे ना हमने प्री टूर्नामेंट में हमने काफ़ी ज़्यादा बात की थी कि इनके फास्ट बॉलिंग लाइनअप इतना क्रेजी नहीं है और शायद उस फास्ट बॉलिंग लाइनअप की वजह से ये काफ़ी सारे मैचेस हारे। लेकिन इनका फास्ट बॉलिंग लाइनअप हैज़ बीन प्रीटी डिसेंट। आप कह लो तीनों हैं भी एवरेज ही बॉलर्स, लेकिन तीनों ने अपनी आप कह लो पूरी कैपेबिलिटीज पर उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। मोहम्मद अली ले लो, आकिब जावेद, पूरी टूर्नामेंट लीन पैच रहा है उसका, लेकिन अभी उसने लास्ट मैच में उसने 3 विकेटें ली हैं। फिर हुनैन शाह इज बिन रियली गुड। हुनैन शाह से आई डोंट थिंक किसी को एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन हुनैन शाह ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो आई थिंक हैदराबाद किंग्समैन की टीम में वीकनेसेस आपको नजर आएंगी, लेकिन इनकी कुछ ऐसी ऐसी स्ट्रेंथ्स है। आप इनका बैटिंग लाइनअप उठा लो ना, आज उन्होंने बैटिंग की है। 8वें नंबर पे आपका हसन खान आ रहा है, हसन खान आपका प्रॉपर बैटर है। बहुत सारी टीम है वो 6 नंबर पे बैटिंग कर सकता है, लेकिन वो 8वें नंबर पे आ रहा है। तो हैदराबाद के भी बहुत पॉजिटिव्स है। और यार अभी अगर आप फॉर्म देखो ना आज के, जो इस तरीके से मैच खेला है, आई डोंट थिंक एनीवन वांट्स टू प्ले हैदराबाद। और मुल्तान जिनके साथ इनका मैच पड़ा है, मुल्तान इनसे हार भी सकती है। तो ये भी तेरी तरफ आऊंगा। एनीथिंग एल्स अबाउट हैदराबाद? ऑब्वियसली मैक्सवेल भी है, साइम भी है, मार्नस भी है, लॉट ऑफ थिंग्स टू टॉक अबाउट। आई थिंक ऊपर-ऊपर से तुमने कवर कर लिया है। मैं मैं अगर उससे साइम कनेक्शन पे ही आ नहीं है। जाऊँ और ओवरऑल इन जनरल लाइक हम पाकिस्तानियों की जो फील्डिंग होती है, तो अगर तुमने नोटिस किया होगा यही लाइक 10-15 ओवर्स के बीच में या मेरे ख्याल से एंड फेज़ में जब साइम अयूब के पास बॉल गई थी, वो 30 यार्ड्स के अंदर था। तो उसने बॉल वो इतने आराम से बॉल को अप्रोच करते हैं व्हाइल दे वर टेकिंग अ सिंगल। बॉल उसने फेंकी उस्मान खान की तरफ और उस्मान खान वाज़ फ्यूरियस, ठीक है? उसको कोई गालियाँ-शालियाँ दे रहा था वहाँ पे। और उसके बाद जो वो आसिफ अफरीदी जिस बॉल पे आउट भी हुआ था, तो वो भी सैम अयूब ने बॉल थ्रो बॉलर्स एंड पे। वो थ्रो भी अगर तुम देखो ना इट वाज़ अ वेरी वीक थ्रो। आप इन पाकिस्तानियों को फील्ड में देखते हो तो ठीक थी थ्रो, इट लुक्स वीक तो नहीं थी। इट वाज़ वीक लाइक आप देख लो ना तो बड़ा सुस्त किस्म की वीक थ्रो थी, ठीक है? सैम अयूब इन जनरल बहुत एक सुस्त फील्डर मैं समझता हूँ कि इस सीज़न मैंने जो देखा है। अगर आप साइड बाय साइड इसको कंपेयर करो यार हसन साइम यूब खान अच्छा से, फील्डर है। हसन खान से आप कंपेयर करो भाई ये लोग ना इलेक्ट्रिक होते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है? दे आर वेरी फ्लेक्सिबल और ये मतलब इनके रिएक्शन हम्म। टाइम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। जबकि आप ये अपने फील्डर्स को देखो तो यार ये बहुत हम्म। आराम-आराम से बॉल को अप्रोच करते हैं और फील्ड जो आपके बैटर्स भी होते हैं वो भी आराम से 2 रन निकाल जाते हैं। तो सैम अयूब के बारे में ये बाकी इसकी बॉलिंग की जो हाइप रही थी वो आई थिंक अभी उस तरह से वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा आपका। बैटिंग में भी वन्स अगेन कुछ ख़ास इसने किया नहीं है। अ, इस मैच में आप इस मैच में कितना मारा इसने? ये फिर आउट हो गया था लॉन्ग ऑफ पे। हुँ। मैं पूछ रहा हूँ इसने कितना मारा यार था इस बार? साइम अयूब की के ऊपर ना थोड़ा मैं ज़रा करूँगा। 12, 6 पे 12। 12 तो मतलब इसका वीक नहीं टूर्नामेंट गया आप पूरा। मैं उसके हाँ, हम्म। बहुत ज़्यादा लीन पैच रहा है इसका साइम का। यार साइम के बारे में मैं ये कहूँगा, साइम बज़ाहिर आपको फिट लगता है, लेकिन उसको देख के ऐसा लगता है कि सुबह-सुबह निहारी खा के आता है हर मैच के अंदर ये ना। थोड़ा एग्ज़ैक्टली। अजीब ना सुस्त-सुस्त सा फ़ील होता है कि मतलब बहुत यार ऐसा नहीं बताऊँ अब क्या लगता है, उसकी हुँ, नींद नहीं पूरी है, ऐसा लगता है उसकी नींद हाँ, नहीं पूरी हाँ, है। इसी तरह फ़ील होता है उसको देख के ना। तो दूसरी बात ये है कि अगर उसकी यार देखो मैंने तुम्हें शुरू से एक बात कही थी, जो बैटर बॉलर होता है ना, यानी कि बैटिंग ऑल-राउंडर होता है। जब हम्म। उसकी बैटिंग इतनी देर तक स्ट्रगल करती है ना, उसकी बॉलिंग पे इफ़ेक्ट आता ही आता है।
हुँ, या जो पूरे टूर्नामेंट के अंदर हमें साफ नज़र आया। और यार आप एक चीज़ देखो, जो उसका फिंगर स्पिनर है ना, जो ये कैरम बोल करता है, वो उसकी हुँ, एक ही लेंथ है और एक ही लाइन है। उसके ऊपर जब ये फाउंड आउट होते हैं ना, इस तरह के जो पार्ट टाइम बॉलर्स होते हैं या ज़्यादा बैटर्स होते हैं, हुँ। उसके बाद ना उनको इसमें से टैकल करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमें साफ नज़र आया इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कि उसको एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा स्कोर हुए हैं। हुँ। यार साय मयूब की हमने बात खैर हमने पिछली पॉडकास्ट में भी की थी कि बॉलिंग बैटिंग और हम काफी अरसे से बात कर रहे हैं और वही बातें हैं। और यार बड़ा ना अब अजीब सा लगता है कि जो प्लेयर इतना टैलेंटेड था या है, जो भी आप कहना चाहते हो, जब ये पहली दफा सर्किट में आया था, यार अब ना आप कह लो जब से ये इंजरी इसको हुई थी उसके बाद से साय मयूब की कोई हमें ऐसा फॉर्म नजर नहीं आई बिल्कुल भी। कोई ऐसा पैच नहीं है कि यार वो रन्स कर रहा है। झलकियां ही नजर आती हैं यार कि एक उसने नॉक खेल दी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नॉक खेल दी, हुँ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक नॉक खेल दी, इस तरीके से ना हल्की हल्की आपको झलकियां नजर आती हैं यार, शॉटें मारता है क्योंकि ऑब्वियसली बंदा तो वही है ना, प्लेयर तो वही है। लेकिन एग्ज़ैक्टली। अगेन वो फॉर्म क्लिक ही नहीं कर पा रहा, बिल्कुल नहीं कर पा रहा कि यार इस पीएसएल में, पूरे पीएसएल में ओपनर खेला है, वन डाउन खेला है, 4 पे खेला है, 5 पे खेला है, 15 की एवरेज है, 120 का स्ट्राइक रेट है। तो आई मीन बहुत सारी कंफ्यूजन है। जेसन गिलेस्पी भी जब भी उससे सवाल होता है साइमू का, वो यही कहता है यार कि अ स्कोर इज अराउंड द कॉर्नर। लेकिन ये हम कितने अरसे से कह रहे हैं कि अराउंड द कॉर्नर, लेकिन ये आएगा कब, ये नजर नहीं आता। और ये आज भी इस फाइनल तरीके से में आउट हुआ, आएगा। सॉफ्ट डिसमिसल थी, हाँ, स्लॉट में बॉल थी, डाउन द ग्राउंड है, डाउन द ग्राउंड आया, उसने मारी है, ठीक है, तो पहुंचा है वो बॉल पे, लेकिन उसने सीधा फील्डर के हाथ में मारी है। तो आई मीन यू रियली डोंट अंडरस्टैंड। इ तो यार ये होपफुली बात यार तो टूर्नामेंट। ये हाँ बात बोलो तो मैं बोलो। शुरू से करता आ रहा हूँ कि यार देखो, साइम अयूब जो है ना, वो जिस तरह का बैटर है, वो एक स्मैशर नहीं है, ठीक है? वो टाइम करता है, हाँ। वो आपको बिहाइंड स्क्वेयर छक्के मारता नज़र आएगा। आप बहुत हम्म। बुरी बॉल हो जाएगा तो वो आपको इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर मारेगा। आपको हम्म। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारेगा वो, जिस तरह वो पहले खेलता था, या मिड ऑन के और हम्म। मिड ऑफ के ऊपर से मारेगा, वो आपको 4 मारेगा। हम्म। तो वो इस तरह का प्लेयर नहीं है। अब आपने उसको ले तो आए हो, अब आप उसको मिडल ऑर्डर के अंदर। हम्म। अब आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो? यहाँ पे तो जब वही जो शॉट इसकी गैप में जाती थी, क्योंकि 2 फ़ील्डर होते थे पावर प्ले के अंदर। अब वहीं पे क्या नाम है, 4-5 फ़ील्डर आ चुके हैं, 5 फ़ील्डर आ चुके हैं बाहर। तो हम्म। वो तो हाथ में ही जाएगी बॉल, वो तो बाहर नहीं जाएगी। तो मैं आपको हम्म। शुरू से ही कह रहा था कि भई, अभी ये खैर ये तो फ्रेंचाइज़ क्रिकेट है ना, उसको तो इतने पैसे भी उन्होंने पे किए थे। उन्होंने इसको तो खिलाना ही खिलाना था। लेकिन यही हम्म। गलती आप इसको वनडे आप अपनी टीम के अंदर नहीं करोगे दोबारा। क्योंकि हम्म। ये हम्म। कभी भी तरीका नहीं होता कि ख़ास तौर पे इस तरह के बैट्समैन को, कि आप इसको सिर्फ़ इसलिए कि फॉर द सेक ऑफ नेम आप उसको मिडल ऑर्डर में ले आओ या उसको एडजस्ट करने की कोशिश करो, जो हमने बाबर के साथ भी किया। वो टीम के साथ भी ज़्यादती है, वो बाबर के साथ भी ज़्यादती है। क्योंकि इन लोगों की हम्म। इस तरह की कंडीशनिंग नहीं शुरू से हुई हुई कि यार आप अपने लिए स्टैंड लो जिस तरह ले सकते हो। हम्म। अगर आपसे नहीं उस जगह पे खेला जा रहा तो आप किसी और को जगह दे दो। तो यहाँ पे हम्म। ओनस बनता है सारा सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि भाई, इस तरह के प्लेयर्स को, यार देखो, स्कोर बनाना भी एक स्किल होता है। हम्म। टैलेंट जो है ना, टैलेंट तो आपका, अब वो कहते हैं ना, टैलेंट कैन ओनली टेक यू सो फार। Yeah. तो वो टैलेंट जो है ना, टैलेंट ने जितना इससे करवाना था वो करवा लिया। अब स्किल की बात है, इसको भाई डोमेस्टिक में जाना है। फर्स्ट क्लास के अंदर इसको लगातार 3-4 फर्स्ट क्लास सीज़न्स खेलने हैं और इसको 800-900 रन से ऊपर रन्स बनाने हैं। और ये जितनी भी हुँ, प्रॉब्लम्स, हम जितनी भी बातें कर रहे हैं ना इसकी, कि ये प्रीमेडिटेटेड शॉट्स मारता है, इसको खुद ही समझ आ जाएगा कि यार मैंने किधर खेलना है। अभी तो उसको देख के लगता है कि यार उसके बिल्कुल भी उसको अपनी अपनी बैटिंग के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रह गया हुआ। तो एग्रीड। इसको बस डोमेस्टिक में जाना और अपने रन्स बनाने हैं। अच्छा यार सायम्यूब पे, क्योंकि हमारी पहले ही बहुत प्रोलॉन्ग कन्वर्सेशन रह गई है, सायम्यूब के कंपैरिजन में जिस प्लेयर का नाम लिया जाता है उसकी मैं थोड़ी बात करनी है। क्योंकि इस बंदे के बारे में जितनी भी बात हुई है थ्रू आउट, आप कह लो सोशल मीडिया या थ्रू आउट इंटरनेशनल मीडिया, पाकिस्तान मीडिया, वटेवर, वो अच्छी ही हुई है रिसेंटली, वो माँ सदाकत की बात है। लेकिन आप ये देख लो कि उसका एक दो इनिंग्स जो उसने शुरू में खेली हैं और बीच में कैमियोज वो खेलता रहा है, ये पीएसएल सीजन माँ सदाकत का भी इतना अच्छा नहीं रहा। आई थिंक वो अंडर द रेडार इसलिए जा रहा है क्योंकि साइम यूब की परफॉर्मेंस गंदी रही है, लेकिन माँ सदाकत, आई मीन मेरे सामने स्टैट्स यहाँ पे खुले हुए, 185 रन उसने मारे हैं थ्रू आउट दिस सीजन अभी तक। स्ट्राइक रेट अच्छा है, स्ट्राइक रेट तो हमेशा मास का अच्छा होगा, 179 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन एवरेज वही 20.55 की। एज एन ओपनिंग बैट्समैन ये अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आप रन्स को देख रहे हो तो ये रन्स रिजवान और यासिर खान दोनों से कम रन्स हैं इसकी इस टूर्नामेंट में। तो अगेन आपको शायद थोड़ा बहुत ये चीज़ भी फैक्टर करनी चाहिए, क्योंकि मास सदाकत को भी बहुत हाईली हम रेट करने लग गए थे। लेकिन आपको थोड़ा शायद ग्राउंडेड रहना चाहिए, क्योंकि हम तो इसको शायद अपनी पाकिस्तानी 20 टीम में ओपनर भी देख रहे थे। लेकिन आई फील लाइक फखर और फरहान का ओपनिंग डुओ आपको ज़्यादा
सॉर्टेड नजर आता है रादर देन कि आप मास ताकत को लेकर आओ। मास ताकत के ऊपर क्या थॉट्स है, क्योंकि अगेन बात तो ज्यादातर अच्छी ही हुई है और हमने भी अच्छी ही बातें की हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट इतना अच्छा नहीं गया। 20 की एवरेज आपकी ब्रेक थ्रू सीजन तो कहीं से भी नहीं गया। यार इसके ऊपर थोड़ी ये भी तुमसे पहले सॉरी मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। यार मास सदाकत के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्रीप इन कर रही है जो अपने पीक के अंदर उमर अकमल के अंदर भी आनी शुरू हो गई थी। देखो उमर अकमल का मैं अभी नाम ले रहा हूँ ना मास सदाकत के साथ, लोगों को लग रहा होगा यार किस तरह किस बंदे की ये बात कर रहा है। लेकिन जिस टाइम पे हमने उसको खेलते हुए देखा है ना, वो हमारे पाकिस्तान का टॉप टैलेंट था उस टाइम पे वो। 100%, 100%। इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला आना शुरू हुआ है ना यार, ये बॉटम एंड से बहुत ज़्यादा खेलना शुरू हो गया अब। पहले जब ये इसका पहला पीएसएल था तो मेरे ख्याल में इसने अपने डेब्यू पे 50 बनाई थी, जब इसने बाबर के साथ इसने मेरे ख्याल में पार्टनरशिप की थी। ये हाँ एक्स्ट्रा कवर के हाँ। ऊपर से बहुत अच्छा खेलता था, ये पॉइंट पे बहुत अच्छा खेलता था। अब पॉइंट पे तो ये अच्छा खेल रहा है, लेकिन इसके एक्स्ट्रा कवर पे वो शॉट्स नहीं जा रही। इसका मतलब क्या है कि इसका बैट बंद हो रहा है। जब आपका हम्म बैट बंद होता है ना तो आप आपकी इस तरह सामने शॉट्स नहीं जाती। हम्म उसकी वजह से इसको शुरू में ही काफ़ी अच्छा खेल रहा था मेरे ख्याल में ये इनके खिलाफ नवाज़ किसकी मुल्तान की टीम है ना, इसने हम्म नवाज़ को एक छक्का मारा, उसके बाद नवाज़ ने इसको बाहर बॉल कराया, ये इसको मिड ऑन के ऊपर से मारने गया। हालाँकि उसको मिड ऑफ के ऊपर से भी मार सकता था, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी मार सकता था। तो ये हम्म जो चीज़ है ना, जो प्रीमेडिटेशन जो साइम अय्यूब के अंदर भी थी, वो इसके अंदर भी क्रीप इन कर रही है इसकी टेक्नीक के अंदर। और इस बंदे को हम्म चाहिए कि यार इस इन चीज़ों के ऊपर काम करे, या इसके जो भी, क्योंकि इन लोगों के अपने भी कोचेज़ होते हैं जहाँ पे ये वापस जाते हैं ना उनके पास, हुँ। तो उनको चाहिए कि उनकी इसकी इस चीज़ के ऊपर काम करे कि यार हम इतने ज़्यादा प्लेयर्स ज़ाया होते नहीं देख सकते। या दूसरी बात ये है, 100%। अगर इसकी हम एवरेज और इसका स्ट्राइक रेट देखें ना यार, अगर किसी बंदे की 21 की एवरेज है ना तो 180 का स्ट्राइक रेट फिर ठीक है। हम्म हम्म मतलब आप फिर किसी तरीके से उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि यार चलो फास्ट स्टार्ट्स दे रहा है वो। अगर आप उसको पाकिस्तान की टीम में भी डालते हो ना तो वो फरहान को कॉम्प्लीमेंट करेगा। हम्म ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हमने पीछे खिलाते रहे हैं काफ़ी देर तक, कि जिनके भाई 17 17 18 18 19 की एवरेज थी, वो भी एक सेंचुरी डालने के बाद भी, और 135 40 का उनका स्ट्राइक रेट था। हम्म ये बिल्कुल भी सही है। जस्टिफाई नहीं करता। हम्म वैलिड स्ट्राइक रेट आई थिंक उसको जस्टिफाई कर लेता, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि आप कह लो मास सदाकत का ये परफेक्ट सीजन था ना कि ब्रेक थ्रू करे, जैसे साइम का पहला सीजन था हम्म, या और भी इतने प्लेयर्स का पहला सीजन रहा है। तो 20 की एवरेज होनी नहीं चाहिए आपकी, और नहीं एज होनी सच चाहिए। एक वो 62 रन की नॉक के अलावा कोई ऐसी वॉल्यूम वाली नॉक भी नहीं खेली ना मास सदाकत ने। यार मैं एक तो चीज़ ऐड कर लेकिन दूँ, अगेन 180 का स्ट्राइक रेट से अगर वो खेल रहा है तो हमें अगर हाँ। अगर ये जिस वक़्त ये बाबर के साथ खेल रहा था ज़ल्मी में, तो उस टाइम पे उस पीरियड में ही वाज़न्ट एज़ हम्म एग्रेसिव एज़ ही इज़ नाउ। उस वक़्त डिफेंसिव भी नहीं था, लाइक यू सी आप साउथ शकील हुँ, को देख लो, काफ़ी डिफेंसिव हाँ। है। वो बहुत कैलकुलेटेड शॉट्स खेल रहा था और वो इनिंग्स को बहुत गाइड करके लेके चल रहा था। इतने रिस्क्स नहीं ले रहा था। अभी आप इस सीज़न में देखो, हम्म आप ये इमर्जिंग एशिया कप में देखो, क्या कहते हैं फिर ये पीएसएल में देखो, तो रिस्क लेवल जो है ना इससे ज़्यादा हो गया है। तो अब उसमें ही अगर आपका एवरेज उतना ही रहता है मगर स्ट्राइक रेट हम्म अगर आपका ऊपर बढ़ता है तो ये भी एक इम्प्रूवमेंट होती है। हम्म। यार मैं माँ सदाकत को जो इमर्जिंग एशिया कप से पहले जानता था ना, वो मैं उस एशिया कप से पहले मैं यही मानता था कि यार वो एक आप कह लो अक्यूमुलेटर है। मुझे ये बिल्कुल कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी खेला हुआ है, मुझे लगा वो हुँ। होगा 130 स्ट्राइक रेट, 135 40 स्ट्राइक रेट। ये वो इमर्जिंग एशिया कप में हमने देखा था यार कि वो ओपनिंग कर रहा है और वो इतना तेज खेलता है। और देखो इससे बहुत ज्यादा सक्सेस भी आई है माँ सदाकत को, इसकी ये जो आप कह लो प्लेइंग स्टाइल से मुझे कोई मसला नहीं है, इस तरीके से खेल सकता है। मसला ये है कि आपको वॉल्यूम ऑफ रन्स करने पड़ेंगे। स्ट्राइक रेट आपका जितना भी अच्छा हो, अगर आप वॉल्यूम ऑफ रन्स नहीं करते ना यार कि एक दिन में आप मैच जिता दो खुद अपनी बैग, जैसे फरहान ने मैचेस जिताए हैं या फखर ने मैचेस जिताए हैं या बाबर ने अपनी पीक में मैचेस जिताए हैं, कि आप खुद मैचेस जिता रहे हो। जब तक आप वो नहीं करोगे ना तब तक आपको हम इतना वैल्यू कर नहीं सकते, क्योंकि अभी भी इसने 150 मारी है इस पूरे पीएसएल में। तो वो ऑब्वियसली उसके स्टॉक्स को थोड़ा नीचे लाती है, क्योंकि इस अभी मैं लिस्ट देख रहा हूँ ना टॉप रन स्कोरर्स की। अब इससे ऊपर रिजवान है, यासिर खान है, शामिल ऊपर है, आजम खान, अब्दुल्ला शफीक, मतलब बहुत मिडलिंग प्लेयर्स इससे बहुत ऊपर है रन्स में। स्ट्राइक रेट कम ही होगा, लेकिन आजम खान वगैरह का भी स्ट्राइक रेट 145 50 है, और उनके रन इससे बहुत ज्यादा हैं। तो ये चीज देखनी पड़ेगी कि पीएसएल में एटलीस्ट इसको वॉल्यूम ऑफ रन्स करने की जरूरत है। वॉल्यूम ऑफ रन्स पे ही आप कह लो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है और आप एक बड़े प्लेयर भी बनते हो। सैम यू भी अपनी पीक पे स्ट्राइक रेट अच्छा रहता था, लेकिन वॉल्यूम ऑफ रन्स कभी उसका नहीं रहा था। तो जब तक आपका वॉल्यूम ऑफ रन्स नहीं होगा, उस्मान खान का स्ट्राइक रेट हमेशा अच्छा रहा, लेकिन वॉल्यूम ऑफ रन्स नहीं रहा इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो मसला रहा है। खैर इससे हम थोड़ा सेगवे करेंगे।
आई थिंक हैदराबाद किंग्समैन की टीम में तो एज सच इरफान खान न्याजी वगैरह थोड़े बीच में टॉकिंग पॉइंट्स हैं, ऐसे हम थोड़ा सेगवे कर लेते हैं तो। और किस टीम की तरफ जाना चाहिए? आई थिंक कोयटा पिंडीज की तरफ जा पिंडीज 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 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह से उन्होंने एक मैच जीता है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीता है, उसके अलावा आज भी तो यार कंप्लीट शिट शो रहा है पूरा ये पिंडीज की तरफ से। ये क्या क्या खिलाते रहे, क्या क्या करते रहे, कोई सेंस नहीं बनी। कभी रिजवान ओपनिंग कर रहा है यासिर खान के साथ, कभी कर रहा है शाहजेब के साथ, कभी कर रहा है अब्दुल्ला फजल के साथ, लेकिन रिजवान नीचे नहीं आया रिजवान नीचे नहीं आया एक मैच। और अब्दुल्ला फजल को कभी अंदर कर रहे हैं, कभी बाहर कर रहे हैं, कभी उस बार ख्वाजा को अंदर कर रहे हैं, तो इनकी टीम कॉम्बिनेशन बड़ी अजीब सी रही है। ये मैच जीते इस्लामाबाद से और अगले मैच में 4 चेंज उन्होंने कर दिए। तो आई मीन अरबाबी आपकी तरफ ही आता हूँ पहले। पिंडीज की क्या समझ लगी आपको? यार मुझे याद है मेरा ना मैं इंटर में था तो ना मैं बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहा था, मेरे ना फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स आ गए थे। तो एक दिन मैं ऐसी रात को सोने लगा तो मेरा ना एक दिमाग में ख्याल है, मैं कहा यार तू कितना चवल आदमी है, तू पैसे अपने जाया करी जा रहा है, तू कुछ पढ़ता ही नहीं है, तू कुछ करता ही नहीं है। मतलब कि उस उम्र में मुझे सेल्फ रियलाइजेशन हो गई थी, और रिजवान को इतने साल खेलने के बाद नहीं हो रही, मुझे समझ नहीं आ रही भाई कि भाई तू तू एक टीम का कैप्टन है मेरा भाई, तू इतना खेल चुका है पाकिस्तान के लिए, तू खुद ख्याल कर ले यार, तेरे से नहीं खेला जा रहा भाई। तू जो लड़कों को, भाई जो हम कह रहे थे कि पाकिस्तान की पीएसएल के इमर्जिंग स्टार्स हो सकते हैं, अब्दुल्ला फजल जैसे प्लेयर, उनको आप नीचे खिला के आपने उनको बाहर कर दिया। शाहजेब को उन्होंने खिला दिया, शाहजेब का तो जस्टिफाइड ही नहीं था क्योंकि वो ये उसका फॉर्मेट ही नहीं है। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो हर एक प्लेयर का सारे पार्टनर चेंज होते रहे, लेकिन जो एक कांस्टेंट था ना, जो एक पत्थर पे लकीर थी, वो रिजवान था। मेरे ख्याल में ये उसके कॉफिन में लास्ट कुछ नेल्स थे जो इस पीएसएल में लग चुके हैं। आगे से जो भी टीम लेगी ना, जो भी टीम इसको पिक करेगी, मेरे ख्याल में उससे टीम लेके किसी और को दे देनी चाहिए। हाँ। नहीं यार, रिजवान पिक तो होगा। रिजवान यार अभी भी भाई 5 कुछ किस करोड़ में बेसिस पिक पे? हुआ है। भाई किस नहीं बेसिस यार, पे पिक हो? पीएसएल में यार पिक तो अहमद, होगा ना। पीएसएल ओ में भाई पिक होना। क्यों? और क्यों? कोई क्यों बंदा भाई? यार कोई बंदा 60 लाख या 1-1.5 करोड़ में रिजवान को नहीं पिक करेंगे। मैं तो नहीं करूँ, मैं तो 60 लाख में भी नहीं करूंगा। 60 लाख में भाई 5.4 करोड़ में गया है रिजवान। और भाई आपको एक बात जानने की जरूरत है कि रिजवान जो है ना, बाबर की तरह का क्राउड पुलर नहीं है। यार 60 लाख में तो शर्जील खान को ले लिया था इन्होंने, और भाई हमाद शर्जील आजम खान को की ले लिया यूटिलिटी ज्यादा है ना, वो इससे तो क्या वैसे ही ले लिया था क्या ना, करोगे लाइक आप पैसे इसके बच साथ? गए तो 60 लाख में हमाद हो आजम गई। की यूटिलिटी है। और भाई हमाद आजम को तो उन्होंने इस तरह खिला दिया ना कि हमाद आजम तो यूएसए की तरफ से खेल रहा था, उसको तो उन्होंने डोमेस्टिक, उसको पाकिस्तान का करके लोकल करके उन्होंने उसको खिला दिया ना, कि उन्होंने अपने नहीं यूएसए नहीं, के प्लेयर खिलाने थे। लोकल करके, हाँ लोकल करके खिलाया था, सही लोकल है। करके खिलाया उसको उन्होंने। हम्म। तो उन्होंने अपने यूएसए के बंदे खिलाने थे, जिसको खिलाना हम्म। चाहिए था वो जो जहांगीर था, क्या नाम था यार, शायान जहांगीर, उसको उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में नहीं खिलाया। चलो इधर ही खैर खिलाते हैं, पिंडीज। किसी जगह खिलाते हैं। और भाई इन्होंने चेंजेस किए ना काफी ज्यादा, किसी की जगह खिला देते हैं। नहीं नहीं, जहांगीर तो उधर है, किंग्समैन में ना। हाँ उसी की बात कर रहा हूँ नहीं, पर उनके ओवरसीज प्लेयर ना, आप कह लो बहुत वो है। अब देखो ठीक शाना और मेरेडिथ मैं। दोनों बैठे हुए हैं, जबकि दोनों अच्छे प्लेयर हैं। अच्छा, पिंडीज की हम बात कर रहे थे, रिजवान के ऊपर बहुत बातें हुई हैं यार। आई थिंक रिजवान की बात जो है ना, दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान होके मैं रिजवान की बात करूंगा कि यार रिजवान T20 का प्लेयर नहीं है। ठीक है, वो उसको पीएसएल टीम का मेन स्टे नहीं होना चाहिए किसी भी पीएसएल टीम में। लेकिन वो पिक होगा, 100% पिक होगा यार। एटलीस्ट 2 करोड़ में अगले सीजन भी पिक होगा रिजवान, मैं बता रहा हूँ ना आपको। और चलो इस बात से हट के, क्योंकि रिजवान को बहुत क्रिटिसिज्म भी मिला है, और भाई लोग उसको जिस ये भी कह बंदे रहे हैं ने यार भी, मैं बात रिटायरमेंट। नॉट काट रहा हूँ इस इनफ यार, बंदे की, जिस बंदे ने नॉट भी इनफ, इसको नोवेयर पिक नियर करना है इनफ। ना रिजवान को, भाई वो अपना 2 करोड़ जो है ना, वो अपना 2 करोड़ सिल्वर में इन्वेस्ट कर दे भाई, मुझे दुआएं दोगे? ठीक है, लेकिन पिक ओके हो अल्लाह रहा है रिजवान, 2 करोड़ का पिक हो रहा है। फायदा तो देगा ना भाई, सिल्वर बाद में तुम बेचोगे, तुम्हें 5-6 करोड़ मिलेगा, इधर तो तुम्हें कुछ हम्म। भी नहीं मिलना भाई। अच्छा, रिजवान के अलावा भी पिंडीज में बहुत सारे मसले थे। एक जो हमारे माशाल्लाह से एनालिस्ट भाई भी हैं अपने, फास्ट बॉलर, जो हर बंदे को उसकी वीकनेस बताते रह गए, लेकिन पीएसएल में खुद की वीकनेस पे काम नहीं हुआ इस पीएसएल में। मोहम्मद आमिर का पहली दफा ऐसा हुआ है वैसे, जेन्युइन बात बताऊं, कि पीएसएल बहुत ही बुरा गया हो। आमिर वैसे सही बात बताऊं, इतना कोई हाईएस्ट विकेट टेकर कभी भी नहीं रहता पीएसएल में, लेकिन वो ये होता है यार कि वो इकॉनमी अच्छी रहती है, अच्छी बॉलिंग कराता रहता है, अच्छा स्पोर्ट बॉलर रहता है। ठीक है, पावर प्ले में अच्छे 2 ओवर करा दिए, डेथ में ठीक ओवर करा दिए, इकॉनमी अच्छी रहेगी, इम्पैक्ट हमेशा होता है आमिर का।
इस पीएसएल में लेकिन कुछ भी नहीं था मोहम्मद आमिर का। आज का मैच जो था ना, आई थिंक उसके पूरे पीएसएल को सम अप करता है। पूरे पीएसएल हिस्ट्री के आमिर की सबसे बुरी स्पेल रही थी आज। 56 रन उस्मान खान से इस तरह के छक्के खाए और चौके खाए, मेरे ख्याल से वहीं पे जब उसने बॉल गिराई थी ना उस्मान खान को, उसको छक्का पड़ गया था, उसे पता लग जाना चाहिए नहीं यार अगर ये बंदा मुझे इस तरीके से मार रहा है ना, फिर मेरा कुछ मसला है मेरे अंदर और मुझे शायद हंसना मरना में जाना चाहिए। लेकिन आमिर की बात होगी, फिर इनकी टीम में और भी बहुत सारे प्लेयर थे। नसीम शाह तो वो आता था इंजर्ड हो जाता था, तो उसका भी अलग ही मसला रहा है। इनकी टीम में इंजरीज के भी बड़े मसले थे। इनकी पूरी टूर्नामेंट समझ नहीं लगी पिंडीज की कि यार इनकी टीम में क्या मसले हैं। बहुत सारे मसले हैं, इन सारों मसलों को हल कैसे करना है। बट ऑल इन ऑल आई थिंक वेरी बैड सीजन। लेकिन अगले कुछ सीजन के लिए मुझे उम्मीद तो है, क्योंकि इनके प्लेयर्स इतने बुरे नहीं है यार। अमाद बट, कमरान गुलाम ने काफी अच्छे डिसेंट डिसेंट पिक किए थी। ओवरसीज प्लेयर में डैरल मिचेल अच्छा था, बिलिंग्स अच्छा था, बेन सीयर्स अच्छा था, उस्मान ख्वाजा अच्छा था। सारे अच्छे थे, लेकिन पता नहीं क्या अच्छा नहीं था इनकी टीम में, जो ये क्लिक ही नहीं कर पाए। जमान खान की इंजरी का थोड़ा बहुत मसला हो गया। बट आई थिंक पिंडीज से थोड़ा हट के अगर हम बात करें, सेकंड वर्स्ट टीम अगर इस पीएसएल में कोई रही हो तो वो कोयटा की टीम रही थी। और कोयटा की टीम भी बड़ी, आप कह लो अजीब सी उनकी परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट द सीजन। आप बिल्कुल एंड तक वो क्वालिफाई कर तो सकते थे किसी ना किसी तरीके से, लेकिन उन्होंने किया नहीं। सऊद शकील की आप परफॉर्मेंस उठा लो, शामिल हुसैन के पहले दो मैच इतने अच्छे गए, उसके बाद वो इंजर्ड हो गया, इंजरी के बाद शामिल की परफॉर्मेंस भी नहीं आई। हसन नवाज के पहले कुछ मैच अच्छे थे, फिर हसन नवाज की परफॉर्मेंस ही रही। तो कोयटा में बहुत सारे मसले थे। इब्राहिम तेरी तरफ आऊंगा। कोयटा की टीम में तुझे क्या ऐसा मसले, ग्लेयरिंग वीकनेसेस नजर आए? शायद इनका बॉलिंग लाइन है, बजारी जोसेफ वगैरह इस तरीके से फायर नहीं किया, बैटिंग नहीं कर पाए। अम, यार बैटिंग में तो इनको जो सपोर्ट मिला था ना ऊपर राइडर शो से, तो वो तो अच्छा खासा था। हम्म। और बाकी भी कर कर आके कुछ रन्स कर लेते थे। बट बॉलिंग में वंस अगेन हम्म। अब अलजारी जोसेफ का मुझे पता है क्योंकि पेशावर का वो मेन आपका बॉलर रहा है, ठीक है, फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स। तो आई नो कि वो किस हम्म। तरह का बॉलर है। आप अगर 145 प्लस बॉलिंग भी करा रहे हो, बट अगेन अगर आप अपनी लाइन लेंथ के ऊपर आपका डिसिप्लिन नहीं है, तो यू आर जस्ट अनदर हारिस रऊफ, ठीक है। तो उसके साथ भी बिल्कुल वही हो रहा हम्म। था कि ही वाज़ गेटिंग बैच फॉर बाउंड्रीज़। और मतलब आपको एक टीम में ऐसा कोई फ्रंट लाइन पेसर चाहिए होता है कि जो बाकी सारे बॉलर्स को गाइड करे। वो पहले मेरे ख़्याल से आमिर इनके साथ होता था, क्वेटा के साथ, तो इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था आमिर से। हम्म। और अभी वो जो एक सीनियर लेवल प्लेयर अब नहीं है, तो आई थिंक इनको ये चीज़ हर्ट कर रही है। हम्म। यार कोयटा की हम बात कर रहे हैं, तो हसन नवाज की मैंने बात करनी थी। हसन नवाज की इसलिए मैंने बात करनी क्योंकि इसका बहुत अच्छा सेगवे भी है। हुँ, क्योंकि मैंने शायद ये बात की भी है, तुम लोगों ने भी शायद इस बात को सपोर्ट किया हो कि हसन नवाज चौथे नंबर पे बहुत अच्छी पिक है पाकिस्तान के लिए। और इस पीएसएल में एट द स्टार्ट हसन नवाज लुक्ड गुड। आखिरी कुछ मैचेस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं की, लेकिन मैं अभी भी हसन नवाज को काफी हद तक बैक करता हूँ, क्योंकि यार उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड भी अच्छा है। रिसेंटली नेशनल टी20 कप में भी परफॉर्मेंसेस थी। पीएसएल के पिछला सीजन बहुत अच्छा था, ये वाला सीजन मिडलिंग है, लेकिन चौथे नंबर पे उसके नंबर्स अच्छे हैं। अब हसन नवाज का मैंने जिक्र इसलिए किया है क्योंकि मुझे नहीं नजर आया, मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान में कोई और नंबर 4 का अच्छा बैट्समैन है नहीं। लेकिन इस पीएसएल में एक बंदा नजर आया है नंबर 4 पे, जो इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा है आउट ऑफ नोवेयर, और वो शान मसूद है। आई डोंट थिंक हमने शान मसूद का इतना जिक्र किया था पिछली पॉडकास्ट में, विच आई डोंट थिंक इज फेयर ऑन हिम, क्योंकि शान मसूद की जिस तरीके से एवोल्यूशन नजर आई है थ्रू आउट दिस पीएसएल, आई मीन इट्स इनक्रेडिबल। अब हमने इसको अपनी टीम में तो टूर्नामेंट में भी जिक्र नहीं किया था उसका, लेकिन होना चाहिए भाई। 160 के स्ट्राइक रेट से शान मसूद खेल रहा है, जस्ट अबव हसन नवाज इन द रन स्कोरिंग, 37.25 की एवरेज है। एज सच कैमियोज ही करने पड़े क्योंकि मुल्तान के ऊपर से स्मिथ और फरहान इतने रन्स कर रहे थे। लेकिन शान मसूद हैज बिन रियली गुड। ठीक है, देखने में कि यार इतनी अटैकिंग इंटेंट के साथ खेल रहा है, इतनी अच्छी शॉटें मार रहा है, और इतनी आप कह लो रेंज ऑफ शॉट इतनी अच्छी है शान मसूद की, क्योंकि वो टेस्ट क्रिकेटर है। ये नहीं है कि वो एक स्लॉग ही मारता है, वो कवर्स के ऊपर से मारता है, वो सीधा मारता है। वो चाहे मारना चाहे तो स्वीप बहुत अच्छा मार लेता है, रिवर्स स्वीप भी मारते हुए देखा है मैंने से, और स्लॉग उसका भी ठीक है। तो शान मसूद के ऊपर थॉट्स लूंगा, क्योंकि पिछली पॉडकास्ट में शायद हमने उसको रिस्पेक्ट नहीं दी। यार बाबी आपकी तरफ आऊंगा, शान मसूद के ऊपर क्या थॉट्स है? यार शान मसूद ने अपनी गेम के अंदर हर वो चेंजेस किए हैं जो हम बाबर से बड़ी देर से चाहते थे। गुड पॉइंट। ठीक है, इंटेंट उसके अंदर आई है, और वो बॉल वन से हिट करने जाता है, डरता नहीं है हम्म। वो। हम्म। ठीक है, अब बहुत अच्छा तो उसका सीजन चला गया, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इसको टी20 के अंदर आप ना पुश करो। ये बंदा आपको बहुत अच्छा सर्व कर सकता है ओडीआईस के अंदर। इस चीज़ का मैं बड़ी देर से प्रोपोनेंट रहा हूँ कि भाई इसका टेस्ट मैच इसका फॉर्मेट नहीं है।
इसका फॉर्मेट ओडीआईज है। यार पर ओडीआईस में इसकी परफॉर्मेंस रही नहीं ना पाकिस्तान के लिए जब इसको यार चांस दिया था। वो बात ठीक है, लेकिन हम्म आप ये देखो कि आपका टू डाउन के ऊपर ना ये बहुत अच्छा आपको सर्व कर सकता है। मेरे ख्याल में अगर ये डोमेस्टिक के अंदर रन्स कर रहा है ना, ये जाता है उधर वाइटैलिटी ब्लास्ट के अंदर भी जाता है, वहाँ पे भी परफॉर्म करता है, उनके वनडे सर्किट के अंदर भी खेलता है ये, जो उनके हम्म लिस्टेड मैचेस होते हैं उसके अंदर भी बहुत अच्छा स्कोर करता है। तो मेरे ख्याल में इसको ज़्यादा रेगुलरली चांसेस देने चाहिए, जिस तरह हमने दूसरे प्लेयर्स को दिए हैं बहुत ज़्यादा चांसेस। मुझे पता यार है आई कि थिंक इसकी बहुत ज़्यादा इसको परफॉर्मेंसेज नहीं थी, जिस तरह इस हाँ, बोलो, बोलो ये। इसकी आप ना कंपैरिज़न कर सकते हो इमामुल हक की। जब इमामुल हक बाबर के साथ मतलब खेलता था ना, तो इमामुल हक की भी काफ़ी अच्छी इनिंग्स और काफ़ी अच्छा वो सीज़न रहा था। मतलब मल्टीपल सीज़न रहे थे। तो अब हम्म वो चीज़ ना हम एक शान मसूद में भी देख सकते हैं। वो जो स्टेबल बैट्समैन होता है जो इनिंग्स को गाइड कर सकता है। अगर फर्स्ट से ऊपर से बाबर आउट हो गया या कोई सीनियर आपका प्लेयर आउट हो गया, फ़खर हो गया, साहिबजादा हो गया, तो शान मसूद एक ऐसा प्लेयर है जो कि वो एक इनिंग्स को गाइड कर सकता है। और ऐसे नहीं कि बहुत ही स्लो रेट पे गाइड करेगा। ही इज़ अ बिज़ी प्लेयर और वो ही कैन वर्क अराउंड द फील्ड। तो हाँ, डेफिनिटली अच्छा ऑप्शन है ये यार ओडीआई के लिए। और शान मसूद का यार जो नाम लोग लेते हैं ना, ओडीआईस में तो चलो उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा, मुझे अच्छे से याद भी है। इसको कुछ या बट ओडीआईज़ वो मैचेस दिए थे खेला भी नंबर नहीं 3 पे है। और या इसने बिल्कुल वो परफॉर्म नहीं खेला भी किया था। नहीं है। नहीं नहीं खेला है ओडीआईस। ये नो। खेला था यार, ये 20 बहुत ज्यादा नहीं खेला। ये मेरे सामने खुला हुआ है, 9 मैच खेला है। लेकिन उसमें कह लो 2023 में मेरे ख्याल से खेला था, ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले तब ये खेला था। तो तब इसकी परफॉर्मेंसेज नहीं थी यार। लेकिन मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं अच्छी ही बात कर रहा था, शान मसूद की बात कंप्लीट नहीं करनी थी। कि यार जो बात लोग करते हैं ना कि शान मसूद को ओडीआईस में होना चाहिए, वो करना चाहिए क्योंकि इसका लिस्टे का रिकॉर्ड जो है ना, इस रिकॉर्ड को बहुत कम प्लेयर है इस रिकॉर्ड को जो टच कर सकते हैं। हुँ, 53 की आपकी एवरेज है। स्ट्राइक रेट तो चलो 84 का है, ओडीआईस है क्या ही आप कह सकते हो। 17 सेंचुरी एंड 39 हाफ सेंचुरीज है। दैट इज अ रियली रिस्पेक्टेबल स्टे रिकॉर्ड। तो उस बेस पे शायद 9 से ज्यादा ओडीआईज आपको मिलने चाहिए। ठीक है, उस बेस पे 9 से ज्यादा ओडीआईज आपको मिलने चाहिए। तो उस वजह से मैं दूंगा, 100% चांस दूंगा। आई थिंक जब मैंने पिछली सीरीज में बांग्लादेश में किया ना कि बास ताकत को उठा के फेंक दिया, शामिल को उठा के फेंक दिया, आई थिंक उससे बेहतर था कि आप शान मसूद को ट्राई कर लेते, इमाम उल हक को ट्राई कर लेते, अब्दुल्ला शफीक को ट्राई कर लेते, कमरान गुलाम को ट्राई कर लेते, जो आपके ओडीआई सर्किट का हिस्सा रहे हैं। रादर देन कि आप एक बच्चों को जिन्होंने लिस्टे के मैच ही नहीं खेले, उनको आपने जाके ओडीआई लाइनअप में फेंक दिया। तो सही शान मसूद की पिक ओडीआई में भी समझ लगती है। टी20 में भी यार ही इज नॉट फार ऑफ इट। अगर चौथे नंबर में हसन नवाज को देख रहा हूँ ना, तो मैं हसन नवाज के साथ साथ शान मसूद को देख रहा हूँ। इट्स बिटवीन दोज टू गाइस। नहीं, मैं इसमें एक चीज़ बस ऐड करूँगा यार, देखो शान मसूद ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उसके पास ना वो रेंज ऑफ शॉट्स नहीं है जो आपको ना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना सर्वाइव करके देंगी। ये आपको टी20 में वही टी20 के अंदर हाँ अंडरस्टूड। ये वो बैट्समैन होगा आपको कि आपको 35 में 50 दे देगा। हम्म लेकिन जहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी ना कि आपको 20 में 25 में 50 चाहिए, ये इंटरनेशनल हम्म लेवल में नहीं कर पाएगा। वैलिड। इवन कि आप इसी टूर्नामेंट के अंदर भी देख लो ना कि इसके 11 छक्के हैं 10 इनिंग्स के अंदर, जो आपको अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे चले जाओ ना, तो वो ये 11 भी नहीं मारने देंगे। हम्म तो इसका मतलब ये है कि फ़ील्ड क्लियर करने में आपको इश्यूज़ आ रहे हैं, आप टाइमिंग के ऊपर आप गैप्स में छक्के मार रहे हो, चौके मार रहे हो, आप इस तरह खेल रहे हो। तो आपको ये थोड़े बहुत ज़रा मीडियोकर या लीग लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं वो तो आपको इस तरह के चांसेस दे देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल आपको बार-बार इस तरह के चांसेस नहीं देंगे। लेकिन हम्म दूसरी चीज़ ये है कि यार जो सबसे अच्छी बात है शान मसूद के बारे में कि भाई इसकी क्रिकेट में ना हंगर नज़र आती है। किसी भी टाइम बिल्कुल पे ये नहीं बिल्कुल। लगता कि ये बंदा कंप्लेसेंट हो रहा है। जिस तरह हम्म दूसरे प्लेयर्स के भाई टैलेंट वाइज़ देखा जाए तो ये कितने ज़्यादा प्लेयर्स हैं, उन सबसे कम है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह जैस रहे हो। जो तीनों भाइयों में सबसे कम जिस बंदे के अंदर टैलेंट है ना, वो बंदा हुनैन शाह है। लेकिन वो अपने जितना उसके पास टैलेंट है, जितना स्किल सेट है, उसको मैक्सिमाइज़ कर रहा है वो बंदा। वो सही कह अपनी रहे हो। अपनी लेंथ हिट करता है बिल्कुल सही जगह पे। ये बंदा इसको जहाँ पे भी जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, उस तरह की इनिंग्स खेलने की कोशिश करता है और उसके अंदर मोर ऑफ्टन देन नॉट ये कामयाब भी होता है। तो इंटेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है भाई। मैं तो ये कहूँगा कि यार इसको टी20 तो ख़ैर आप ना खिलाओ, आप इसको हाँ, ओडीआई के अंदर लाज़मी खिलाओ। यार ये जो तूने जो हार्ड वर्किंग वाली बात की है ना, अभी मैं इसके क्योंकि मेरे सामने इसका रिकॉर्ड खुला हुआ था। शान मसूद ने 72 इंटरनेशनल मैच खेले पाकिस्तान के लिए अक्रॉस फॉर्मेट्स। और अगर आप इसके टोटल मैचेस खोलो ना, 488 मैचेस डोमेस्टिक के इसने खेले हैं। लिस्ट है टी20 और फर्स्ट क्लास 400 कितने हो गए, 488 मैचेस उसने खेले हैं थ्रू आउट इस करियर। दीज आर अ लॉट ऑफ मैचेस यार। और आपको नजर आता है यार ये इंग्लैंड चला जाता है,
पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान में भी ये खेलता है डोमेस्टिक टूर्नामेंट, छोड़ता नहीं है बिल्कुल भी कोई भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट। नेशनल T20 कप हो जाए, ओडीआई की जो टूर्नामेंट होती है, कायद आजम ट्रॉफी हो जाए, सारे खेलता है और सारों में इसके रन होते हैं। तो अगेन जैसे आई थिंक इमामुल हक की भी ये आप मिसाल ले सकते हो कि उसने वो भी बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है। हम्म। तो इन प्लेयर्स को आपने डेफिनेटली इनको चांसेस देना बनता है, इन प्लेयर्स को वैल्यू करना बनता है। तो शान मसूद को शायद ओडीआई में भी हमें चांसेस देने चाहिए, नहीं, अगर आप इमाम के बेहद साथ तो करते हो। ओडीआई पे बहुत ज्यादती हो रही है भाई। इमाम के साथ ये नहीं होना चाहिए जो इमाम के साथ ओडीआई के अंदर हो रहा। यार लेकिन वो 100%। स्लो बहुत खेलता है ना, इमाम की बात ही है ओडीआईज में। नहीं, देखो स्लो वो खेलता है नो डाउट, लेकिन आप हम्म। ये देखो ना कि आप जिन प्लेयर्स को लेके आते हो उसकी जगह पे, तो वो क्या उतना तेज खेलते हैं? वो हाँ उस ना, चीज को, साइम को लेकर आए थे ना हम उसकी जगह। उसकी जगह साइम को लेके आए थे आप। लेकिन आप ये देखो कि साइम सिर्फ, आप साइम को जिस टाइम पे लेके आए थे उस टाइम पे इमाम को ड्रॉप करना बनता था? हाँ, बंदा था। नहीं बनता था ना ब्रो, क्या हो गया यार वो वर्ल्ड 23 कप के में वर्ल्ड इतना कप के बाद इमाम को ड्रॉप करना बनता नहीं था। यार उसके अंदर उसकी एक तो बहुत अच्छी इनिंग्स थी वर्ल्ड कप के अंदर। और नहीं यार, उस वक्त तो इतना इसका मजाक बन रहा था, याद नहीं है? वो कहता है हमें प्रोटीन नहीं देते इसलिए हमसे छक्के नहीं लगते। अगर आपको यार याद हो, ये वो वाला दौर था यार। वो तो चुसे वो मारता था ना यार, वो तो उस चीज को छोड़ दो आप, वो तो उसके और हाँ। भी बड़े बड़े सीन पहले चल चुके हैं। लेकिन हाँ मेरे ख्याल में यार जिस जिस तरह की उस बंदे की परफॉर्मेंसेज है ना, उस बंदे को ज्यादा चांसेस देने चाहिए। आपने बड़े प्लेयर्स को बगैर परफॉर्मेंसेज के भी बड़े चांसेस दे दिए हैं, तो उसको ज्यादा आप उसको एटलीस्ट स्क्वाड के अंदर रखो यार। आप उसको एकदम, क्योंकि देखो जब वो ड्रॉप हुआ था ना, ज्यादा ड्रॉप होने की वजह ये थी कि वो बाबर का दोस्त था। उसको आपने हर जगह से हाँ ड्रॉप कर दिया था, उसको आपने टेस्ट से भी ड्रॉप कर दिया था, उसको आपने ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिया था। इस तरह जब आप हम्म। प्लेयर्स को अबैंडन करते हो ना, तो यार उनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती है कि भाई ये हमें किसी भी वजह से किसी भी टाइम ड्रॉप कर सकते हैं। फिर वो सेल्फिश खेलते हैं, फिर आपको वो भी बुरा लगता है। यार मुझे एक बात बताओ, ये बांग्लादेश वाली स्क्वाड में है इमामुल हक? नहीं अभी होगा देखते हैं है ये। यार। ये उसमें थिंग इज देखो, अब्दुल्ला फजल और रज़ान अवैस थे ना। हम ना लाइक हम जिस टाइम पे साइम अयूब और इन जैसे एक फ्लेरी प्लेयर्स को लेके आए थे जो कि हमें एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे, आई थिंक वो आपके इमाम कुछ है स्क्वाड में। कुछ कंडीशंस में आपको लाइक ये फेवर करेगा, मगर इन कंडीशंस लाइक बांग्लादेश जहाँ पे आपके सारे आपने शामिल हुसैन खिला दिया, मास सदाकत खिला दी, ये सारे एक्सप्लोसिव खिला दिए, तो भाई ये 25-30 रन मार लेंगे इन 20 ऑड बॉल्स, मगर ये आउट हो जाएंगे फिर। तो पीछे कोई इनिंग्स को गाइड करने वाला कोई है ही नहीं। तो वहाँ पे प्लेयर्स लाइक इमाम और शान लाइक ये परफेक्ट प्लेयर्स हैं आपके इस कंडीशंस में। तो इनको यहाँ पे यार एटलीस्ट लेकिन इमाम की ना ओडीआई में इंक्लूजन मुझे नहीं समझ लगती। मैं उसको ओडीआई में ना खिलाऊं, क्योंकि देखो साइम यूब की T20 फॉर्म और ओडीआई फॉर्म को मैं दो अलग मैट्रिक्स पे जज करना चाहूंगा। जब तक ओडीआई में उसकी फॉर्म खराब नहीं होती या ओडीआई में हमें नजर आता है वो रन नहीं कर रहा, ठीक है। तो लेकिन अब बैलेंस की एक बात करीजिए ना, कि साइम, फखर, बाबर, रिजवान, ये जो टॉप फोर है, और इमाम, फखर, बाबर, रिजवान, इन दोनों में अगर आप बैलेंस वाइज देखो ना, तो फखर, बाबर, रिजवान, इसमें बैलेंस उतना नहीं है। इमाम आहिस्ता खेलता है, अगर फखर जल्दी आउट हो गया तो समझ लो आपका 300 से ऊपर टोटल नहीं जा रहा, क्योंकि आपके रन करने वाले इमाम उल हक, बाबर आजम और रिजवान है। तो साइम यूब को इसलिए मैं फैक्टर इन करता हूँ कि यार हमारे ना ओडीआई में पावर प्ले में दो हिटर होने चाहिए, कि यार अगर आउट हो जाए तो बाबर रिजवान आके आप कह लो स्टडी कर लेंगे, लेकिन अगर रन्स कर जाए तो बाबर रिजवान आके मिडलिंग नॉक खेल के चले जाएंगे। ठीक है, मिडिल में रन्स करके बॉलिंग ऑफ रन्स करके चले जाएंगे। तो फकर के साथ एक साइम यूब जैसे प्लेयर या अटैकिंग प्लेयर का होना ज्यादा जरूरी है, इसलिए मामूल हक को मैं नहीं रखूंगा। शान मसूद को फिर भी शायद मैं दे दूं, क्योंकि शान मसूद अगेन अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे यार अभी जो आप हैं। साइम की जो आप फॉर्म देख रहे हो ना T20s के अंदर, हाँ ना ये ओडीआईस के अंदर भी इसको कैरी ऑन करेगा। यार, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हो ना, क्योंकि उसने ओडीआईज में हमेशा आपको बहुत सारे रन्स करके दिए हैं, और हाँ, अब आप आप उसको ऐसे उसको खिलाओगे, बेंच करना चाहोगे नहीं। उसको खिलाना चाहिए, हम्म। उसको खिलाना चाहिए, लेकिन उसको ओडीआई में भी रख के ना आप फर्दर एक्सपोज ही करोगे। लेकिन ये जितनी उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेज है वो वारंट तो करता है अपनी पोजीशन इस टीम के अंदर। लेकिन ओडीआईज में म, हाँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये अच्छा इसके अंदर परफॉर्म कर पाएगा। हाँ, ये भी कुछ कहना चाह रहा। यार यार ये तू सैम को हैंड ना रेस वो क्यों जो करते हैं? वो मेरे ख्याल से स्पीच का थोड़ा सा डिले है। जो साइम के ऊपर वो 20 ओवर का प्रेशर आता है ना T20 क्रिकेट में, कि वो पावर प्ले गुजर जाएगा, डॉट बॉल्स निकल जाएँगी, फिर मैं क्या करूँगा? आई थिंक ओडीआई में ना वो प्रेशर इसका थोड़ा-सा कम होता है, क्योंकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। 50 ओवर आपने खेलने होते हैं, तो वो इनिंग्स को आराम से लेके जा सकता है और उसके बाद उसकी अपनी लाइक मर्ज़ी पे वो मार भी सकता है। ठीक है? तो वहाँ पे ही कैन वर्क अराउंड। तो हम यहाँ ओडीआईज़ में सैम को चांस दे सकते हैं।
देना भी चाहिए, ठीक है? अगर वहाँ नहीं चल रहा तो फिर आप इसको बेशक ड्रॉप कर दो। बट आई थिंक ये ओडीआईज़ में चांस बनता है यार इसका। देखो, फिर अगर ओडीआईज़ में साइम यूब ड्रॉप हो जाता है ना, तो उसका रिकॉर्ड देख के बड़ा अजीब सा लगेगा यार, कि इस रिकॉर्ड के बाद एक बंदा ओडीआई से ड्रॉप हो रहा है। 17 मैच जिस लड़के ने खेले और 751 रन्स किए हैं, जिसमें 3 सेंचुरियां और 3 50 है। ये 751 रन्स में 3 सेंचुरियां 3 50 है, 100 का स्ट्राइक रेट है। इस पे अगर कोई बंदा ड्रॉप होगा ना, तो बड़ी अब हैरत वाली बात तो है कि ये बंदा ड्रॉप हो गया ओडीआई यार से। ये बंदा इमीडिएटली परफॉर्म करेगा, सिर्फ एक इसके दिमाग से नो लुक शॉट निकाल दो। ये तो एक कुछ लोग ना इस बात को मजाक में भी लेते हैं। देखो हर एक यार बैट्समैन वैसे होता है ओडीआईज़ में वो नो लुक शॉट नहीं मारता, नहीं शायद यही मारता वो। वजह है। मैं तुम्हें इसकी वजह की चीज बताता हूँ। देखो हर एक बैट्समैन होता है ना, उसकी एक रिलीज शॉट होती है, हम्म या कोई एक ऐसी फेवरेट शॉट होती है, जब वो मार लेता है ना, उसको पता चलता है कि आज मैंने रन्स करने हैं। हम्म अब इस बंदे की क्या है कि ये टांग रख के मारता है, मिड विकेट से लेके मिड ऑन के ऊपर से ये छक्के मारता है शुरू में। हम्म इसकी हम्म शॉट्स नहीं लग रही, जिसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, जिसके अंदर हमने ये देखा कि ये सिडल ने भी इसको आउट किया, इसको हम्म वर्ल्ड कप के अंदर आर्चर ने भी आउट किया। हम्म ये जो ये जो चीज़ इसको अगर ये छोड़ देगा ना, इसको अगर ये अपनी रिलीज़ शॉट कोई और कर लेगा, या जिस तरह ये पहले खेलता था उस तरह खेलने सिर्फ नॉर्मल क्रिकेट के ऊपर आ जाएगा, ये रन्स दोबारा बनाना शुरू कर देगा। लेकिन इसका मसला हम्म, ये है कि ये शुरू के अपने रन्स जो है ना, बिहाइंड स्क्वायर बहुत ज़्यादा खेलता है। हाँ, हाँ बिहाइंड स्क्वायर जब बहुत ज़्यादा खेलता है, अभी ये इसकी वो शॉट्स नहीं लग रहे, और जब तक इसकी ये शॉट्स नहीं लगना शुरू होंगे, दोबारा से इससे रन्स नहीं होंगे। हर या बैट्समैन कोई भी, अगर कोई ये भी हमारे व्यूअर्स में से देख रहा है ना जो क्लब में खेल रहा है, उसको पता होता है कि यार आज मेरी ये 2 शॉट्स जब उसकी लग जाती हैं ना, ख़ास तौर पे जो ओपनर्स होते हैं, हम्म तो उनको पता होता है कि आज हमने स्कोर करना ही करना है। इसके साथ यही इश्यू हो रहा है। हम्म। अच्छा, साइमयू पे हमने फिर बात थोड़ी एक्सटेंड कर ली। आई थिंक हमें अपनी कन्वर्सेशन के थोड़े एंड की तरफ जाना चाहिए, और प्लेऑफ्स की प्रिडिक्शंस भी कर लेनी चाहिए। उससे पहले अगर किसी को कोई बात है तो कर लो, वरना प्लेऑफ की प्रिडिक्शंस की तरफ जाते हैं। उम, मेरे ख़्याल में मैं बता दूँ, प्रेडिक्शन की तरफ ही आई चलते हैं। थिंक हाँ, प्रिडिक्शन की तरफ हमने जाते रि हैं। ऑब्वियसली हाँ, बोलो बोलो। हमने रिज़वान को ना छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है? ऑन द फील्ड तो जो हो गया वो हो ओ गया, मगर यार, ऑफ द फील्ड किसने जो छोड़ा इसकी है? कंट्रोवर्सीज़ है ना, और जिस तरह अरबाब भाई ने कहा है कि रबाब भाई ने कौन-सा एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि हाँ, रियलाइज़ेशन, कि मुझे रियलाइज़ेशन हो गई थी एफएससी के बाद, सेल्फ ठीक है, रियलाइज़ेशन। मैं क्या कर रहा हूँ। रिज़वान को जी रियलाइज़ेशन अपनी हम्म होती है पोस्ट मैच हम्म इंटरव्यूज़ में, जहाँ पे वो अपनी गलती मानता है, सब कुछ करता है। बंदा कहता है यार चलो ठीक है यार, गलती अपनी मान के है, मगर फिर वही मतलब ऑल टॉक, ठीक है, फील्ड के ऊपर कुछ करना नहीं है। तो इससे फिर मेरे ख़्याल से आपके जो क्वेटा के कैप्टन है साउथ शकील, वो भी फिर इन्हीं से ही सीखते हैं, ठीक है? इनसे सीखेंगे तो भाई हमारी जो नेशनल स्क्वाड की एनवायरनमेंट है ना, ये बड़ी गंदी हो जाएगी, बड़ी टॉक्सिक हो जाएगी। तो मतलब एज़ अ सीनियर प्लेयर आई रियली डिसलाइक दिस, जो रिज़वान ने है, स्पेशली आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे वो क्लियरली स्टेट कर रहा था कि मैं तो चाहता था कि हैदराबाद बाहर निकले, और क्योंकि वो तो डिज़र्व ही नहीं करती ये स्पॉट। तो मतलब वेरी डिसअपॉइंटिंग, और मज़ा नहीं आया भाई रिज़वान भाई। रिज़वान भाई देख रहे हैं तो यार जेनुइनली मज़ा नहीं आया। रिजवान भाई पिंडी से बाहर होने के बाद वॉइस ओवर का पॉडकास्ट देख रहे हैं। अच्छा यार, रिजवान की हमने बात कर ही लिया, तो एक और प्लेयर की बात भी हम कर ही लेते हैं। मैंने टूर्नामेंट से पहले एक प्रेडिक्शन दी थी कि यार शादाब खान आपका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होगा, जिसमें अरबाब भाई और अजलान दोनों कह रहे थे नहीं यार, तू फिर से शादाब खान को पकड़ लिया। लेकिन अभी अब अगर आप देखो ना बेस्ट प्लेयर की लिस्ट में, एमवीपी की लिस्ट में, दूसरे नंबर पे आपको शादाब खान का नाम नजर आएगा। तो अरबाब भाई आपकी तरफ आऊंगा, ये शादाब खान पीएसएल में कैसे परफॉर्म करने लग जाता है? यार देखो, आपको वो अच्छा लगता है एज़ एन ऑलराउंडर, मुझे वो एज़ एन ऑलराउंडर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, ठीक है? क्योंकि हम्म वो जिस तरह का बैटर है ना भाई, वो आपको इंटरनेशनल में परफ़ॉर्म जिस दिन करके दे देगा ना, हम्म उस दिन मुझे बता देना, मैं अरबाब की जगह कोई और नाम रख लूँगा। भाई उसके पास रेंज ऑफ शॉट्स ही नहीं है, अबरार। उसके पा हाँ, अबरार रख लूँगा, और वैसे भी ज़्यादातर लोग मुझे यही कहते हैं। मेरे लिए तो आसान भी बड़ा है। हम्म खैर,
भाई वो उसके पास 2-3 शॉट्स ही हैं। वो एक जो टाँग रखे वो मिड ऑन के ऊपर से मारता है, एक जो टाँग ज़मीन पे रख के वही टाँग ज़मीन पे रख के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से वो मारता है। और एक अजीब-सी स्लोग मारता है, मुझे समझ नहीं आई आज तक उसकी वो क्या स्लोग है। जिसमें उड़ जाता है साथ-साथ फ्लॉप हाँ, मारते-मारते। हाँ, वो लगता है वो जिस तरह मतलब वो जिस तरह नहीं कोई आपने देखा हो कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो अपने एक टूल के साथ वो सीमेंट उठा रहे होते हैं, इस तरह करके हाँ। उठाते हैं, वो इस तरह की वो शॉट मारता है। मुझे नहीं पता ये कहाँ कहाँ सिखाई जाती है, ये कहाँ से इसने सीखी है। और या वन भाई ये वन सेकंड मतलब अब के मुझे एक सेकंड चीज़ डाउन पे बताओ आया ये आप बंदा। ये शादाब खान नहीं तो सेकंड डाउन परफॉर्म पे आया करके लाइक गया है यार। भाई मार्क चैपमैन की जगह बनती है यार ये। मार्क चैपमैन एक वो मतलब बिल्कुल एक ओ टॉप यार टॉप ऑर्डर बैट्समैन है आपका। नहीं 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 चैपमैन आपका नीचे भी आ सकता है यार, ये रोटेट करते रहते हैं। शताब खान की एवरेज आप देखो 48 की अब एवरेज है इस पीएसएल में, 159 का स्ट्राइक रेट है उसकी। पीएसएल में तो उसकी बनता है कि वो ओपनर जाए, वो मैच शुरू होने से पहले बैटिंग करने चला जाए भाई वो पीएसएल में। पीएसएल बुली तो है वो, पीएसएल बुली तो है वो, सीधी-सारी बात है, हम इसको मैं कहूँ। हाँ। जो बात है हम्म जो जहाँ पे उसके फ्लावर्स बनते हैं वो हमें उसको देने चाहिए भाई। देखो हम्म चलो यहाँ पे खेले बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करे लेकिन मेरे लिए शादाब खान ऐसा बॉलर जो है ना, वो अभी भी वही है कि अगर अगर तो उसको पाकिस्तान के लिए खेलना है तो वो एज़ ए बॉलिंग ऑल-राउंडर खेल सकता है 7वें नंबर के ऊपर। हुँ, 7वें नंबर से 1 नंबर भी मुझे ऊपर उसको नहीं समझ आती। नहीं रोटेटिंग लाइनअप में भी नहीं नजर आ रहा 5वें नंबर पे, यार रोटेटिंग जहाँ पे लाइनअप आपके में मिडिल ऑर्डर में समद और अरफत भी हो यार और रोटेटिंग ऊपर नीचे लाइनअप कर में लो। आप उसको तब लेके आ रहे हो ना जब आपने ऊपर वाले भी नल्ले प्लेयर रखे हुए हैं। कि ना अब आपको सोचना पड़ रहा है कि यार जो शताब को आज ऊपर खिला लो ना तो वो आज बहुत अच्छा कर जाएगा। अब इस सही चीज़ है। को देखो ना, रोटेटिंग आप तब खिला रहे होते हो कि यार आपको जब लग रहा है कि यार ये जो एंकर ऊपर खेल रहे हैं ना, ये एंकर की जगह आज मैं एक हिटर को भेज देता हूँ। जब आप हाँ भेज ही उससे पहले आपके पास टीम में ही इस तरह के प्लेयर हैं, अब्दुल समद है आपके पास अराफात मिन्हास है, इस तरह के आपके पास प्लेयर्स हैं तो आपको फिर रोटेट करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, हाँ, आप ये कर सकते हो हम्म कि यार आपके पास एक लेफ्टी है दरमियान में अराफात मिन्हास है, तो आप कहते हो यार अभी क्या नाम है ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है। तो मैं शादाब को भेज देता हूँ। हाँ, वहाँ पे आप ऊपर भेज दो उसको, लेकिन आप इस नहीं तरह पर नहीं कर सकते। यार इस पे हमने ये एक पूरी पॉडकास्ट भी करनी है कि हमारा लाइनअप क्या होना चाहिए टी20 का। लेकिन शदाब खान अभी मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का क्या नजर आ रहा है? चौथे नंबर पे हसन नवाज, पांचवें छठा सातवां क्या है फिर? यार मैं तो 5वें के ऊपर उसको खिलाऊँगा, अब्दुल समद को खिलाऊँगा। छठा सातवां छठे के ऊपर मैं अराफात मिन्हास को खिला दूँगा आगे? और 7वें के ऊपर आप शादाब को खिला दो। मतलब शदाब है टीम में। हाँ, भाई अब इस परफ़ॉर्मेंस के साथ वारंट तो करता है ना भाई वो टीम के अंदर प्लेस। देखो मैं हम्म तुम्हें एक शुरू से एक बात कर रहा था यार आप उसको टीम में खिलाओ, उसको ये नहीं कह रहा उसको निकालो टीम से, लेकिन उसको आप हम्म। 7वें से ऊपर नहीं खिलाओ यार। यार समत 5 का प्लेयर नहीं है यार रबाब भाई, नजर नहीं और भाई आता जब भी वो भाई खेलता है। आपके पास फ़खर ज़मान खेल रहा है ना अगर और आपके पास साहिबजादा फरहान खेल रहा है, तो आप ये याद रखो कि आपकी मिडल ऑर्डर को बहुत ज़्यादा बॉलें खेलने को नहीं मिलनी। एग्ज़ैक्टली अच्छी जी। बात है ये तो। अगर अगर हाँ, फखर फरहान अच्छी खेल बात जाते हैं है। 10-12 ओवर तो इसका मतलब आप पहुंच गए हो कहीं पर, कहीं हाँ, पे तो पहुंच गए हाँ, हो समत तो आप। आखिरी ओवर हाँ नहीं ना तो खेलेगा फिर ना बेहतर मतलब यही है ना कि समत को आप भी एटलीस्ट कोई स 10-12 बॉलें खेलनी चाहिए उससे हाँ, ज़्यादा। हाँ, हम्म तो समद के लिए वो बहुत आइडियल जगह है कि वहाँ समद खेलने आ रहा है। हुँ, हम्म हसन नवाज़ भी है आपके पास टीम में क्योंकि उसने भी खेलना आगे और जिस तरह वो आजकल खेल रहा है मैं तो ये बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहा जो भी उसने अप्रोच अभी अपनाई हुई है, कि वो शुरू में बहुत ज़्यादा स्लो खेलता। हाँ बहुत ज्यादा एंकर करने के चक्कर में ना वो स्ट्राइक रेट 100 से नीचे ले आता है, फिर वो कोशिश करता है पूरा करने की लेकिन कितना ही होता है। ये आपको अच्छे बॉलर नहीं करने देंगे दोबारा बार-बार रिकवर। यार ये अभी इसने करना स्टार्ट किया वरना पहले तो सही खेलता था। ये इसने स्टार्ट किया ये नेशनल टी20 से, उसके अंदर से ये इसने ये काम स्टार्ट किया। उससे पहले भी इसने आईएल टी20 के अंदर भी यही काम किए थे। आईएल टी20 खेला हाँ ना मेरे ख्याल में, उससे पहले हाँ एक और टूर्नामेंट उसमें तो भी इसने खेला है रन ये। ही नहीं किए, ILT20 का मतलब रन ही नहीं किए। तो यही करना चाह रहा था ना ये, उधर भी यही करना चाह रहा था कि मैं बीपीएल में पहले इसने ये किया है, हाँ, बीपीएल में इसने बड़ी ऐसी नॉक्स खेली हैं। अब वो जाके ये भी थोड़ा बहुत उसके साथ लिए हो रहा है। फ्रूटफुल साबित हो रहा है लेकिन यार उसको ये याद प्लेयर को हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यार जो चांसेस मुझे और जो जिस तरह की बॉलिंग लीग्स के अंदर मिल रही है ना, ये गैप आपको बार-बार इंटरनेशनल बॉलर्स कुलदीप यादव नहीं करने देगा, आपको चक्रवर्ती नहीं करने देगा। यार वो बॉलर अगर आप 2-3 डॉट बॉल कर लेते हो ना वो इसका खा मतलब है जाते आप हैं, 80% आउट हो गए हो आप, क्योंकि आप फिर मारे जाओगे वही स्वीप शॉट और आप आउट हो जाए, क्योंकि वो आउट जगह हो ही नहीं जाए, देते ना। नहीं या तो देते ये हो वो ना कि आपको। आपको यहाँ पे फुल टॉस आपको मिल जाता है, सिंगल निकाल लेते हो आप, एक्स्ट्रा कवर आपको बॉल मिल जाती है, आप उसको ड्राइव खेल जाते हो, पीछे मिलती है कट मार लेते हो, इंटरनेशनल में उन्होंने देनी नहीं है। तो अगेन हसन नवाज की इसलिए मैंने बात की थी शान मसूद की भी, कि हसन नवाज शायद उतना
वो नहीं नज़र आया हमें, क्योंकि शान मसूद की हमें परफॉर्मेंस बेहतर नज़र आई थी। यार खैर देखो, अब जो हसन प्लेऑफ। नवाज़ हमें चाहिए ना, हाँ। बस इसके बाद प्लेऑफ की बात करेंगे। जो हसन नवाज़ हमें हम्म। चाहिए ना, वो मिडिल हम्म। ऑर्डर में आके चाहे 25 की एवरेज के साथ हमें 170-80 पे रन बना के दे ना, क्योंकि ऊपर हमारे हम्म। पास इस तरह के प्लेयर्स हैं जो, देखो उनके बैड डेज बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। फरहान के और फ़खर के बैड डेज बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे। यार इवन के, आएंगे वैसे, फकर के बहुत बैड डेज आते हैं, उसके गुड यार डेज देखो, कब आते हैं? वो वो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यार फ़खर को हम्म। जो हमने T20 के अंदर हमने ओपनर नहीं ना खिलाया, उसको हमने मिडल ऑर्डर में खिलाते रहे हैं। वो हम उसके साथ हम्म। बहुत गलत करते रहे हैं। हम्म। उसके भी बैड डेज़ आए हैं, अग्रीड। लेकिन एक चीज़ ये याद रखो, जब फ़खर की अच्छी फ़ॉर्म आती है ना भाई, वो बहुत अच्छा कैपिटलाइज़ करता है उसको। वो फिर किसी 100%। को नहीं जाने देता। 100%। तो आपको हमेशा इन फ़ॉर्म बैट्समैन को उसके उसके ऊपर अपने चांसेस लेने चाहिए और उनको टीम में खिलाना चाहिए। और आप या। हमेशा 2 प्लानिंग्स करते हो, या तो अपने बेस्ट केस के लिए करते हो और अपने वर्स्ट केस के लिए आप करते हो। वर्स्ट केस के अंदर आपको जो जिस तरीके से हसन नवाज़ी खेल रहा है, इससे ये तो पता चल गया ना कि ये एक्यूमुलेट कर सकता है। हम्म। अब हम्म। उसको चाहिए कि यार वो अपनी जो ऑन सेट पे आके जिस तरह वो खेलता था ना, उस गेम को इम्प्रूव करे। बस यही, इसके बाद फिर हम मेरे ख्याल में उसके ऊपर चलते हैं, कंपैरिज़न्स हाँ, के ऊपर चलते प्लेऑफ्स की अगेन प्रीव्यू तो क्या, हमने सारी प्रेडिक्शंस। बात कर ही ली है। प्रिडिक्शंस कर लेते हैं प्लेऑफ्स की, क्योंकि पहला मैच हमारा इस्लामाबाद पेशावर का है, जो हमारा क्वालिफायर होगा। मेरे ख्याल से ट्यूसडे को है मैच। जब ये लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो उससे एक दिन पहले होगा, या उस दिन होगा। फिर वेंसडे को हमारा हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान का एलिमिनेटर है। जो वो मैच हारेगी ऑब्वियसली वो बाहर हो जाएगी। पहला जो मैच है क्वालिफायर, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद पेशावर, ये फिक्सचर पूरे पीएसएल में नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो मैच था वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, क्योंकि ये बहुत एक अच्छी प्रोपोजिशन है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इस दफ़ा इतनी वो आप कह लो स्टार स्टडेड प्लेयर से हाईलाइट नहीं हुई भी। क्या यार, इनका कोई आप कह लो कोई रोंकी या इनके कोई इस तरीके के जो प्लेयर्स थे वो नहीं है इस दफ़ा। साहिबजादा फरहान जैसे पिछले साल था, इस साल इनके समीर मिन्हास आके रन्स कर रहा है। मोहसिन रियाज ने पिछले से पिछले मैच में आके रन्स किए हैं। फिर इनकी बॉलिंग में क्रिस गीन अच्छी आप कह रहे हो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, माज अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। फास्ट बॉलिंग इनकी बहुत कमज़ोर है, और पेशावर की भी फास्ट बॉलिंग बहुत कमज़ोर है, जब से इनके नहीद राना और शरीफुल इस्लाम गए हैं। तो अरबाब भाई, इस मैच के ऊपर हु डू यू सी विनिंग? ऑब्वियसली पेशावर रही तो बेहतर साइड है इस्लामाबाद से, लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग बड़ी कमज़ोर लगी है। यार उनकी यार देखो, फास्ट बॉलिंग के हमें बज़ाहिर तो नज़र आया कि यार वो उनको स्कोर पड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं हम्म। अली रज़ा की तरफ देखूँ ना यार, उस बंदे ने बहुत ज़्यादा स्टीम के साथ बॉलिंग की है भाई। इस हाँ। तरह की बॉलिंग के ऊपर मार पड़े ना, देखो, एक तो तेज़ बॉल कराता है हारिस रऊफ, हम्म। एक तेज़ बॉल कराता है अली रज़ा। आप दोनों की बॉल के अंदर बाइट चेक करो, किसकी बॉल में बाइट ज़्यादा होती है। ऐसे ही, अली रजा। बिल्कुल। यार हारिस वो रऊफ बंदे जब, मारता है अली रजा तो। ओ भाई वो जो वो किसको उस दिन बाउंसर करा रहा था यार, क्या नाम था उस बंदे का? जिसके पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे। यार कराची का आजम प्लेयर खान। नहीं, वो कोई ओवरसीज़ प्लेयर था। यार, एक प्लेयर नहीं था, काफ़ी ओवरसीज़ प्लेयर प्लेयर थे। था। और उसी मैच में काफ़ी प्लेयर थे। हाँ, हेंड्रिक्स को करा रहा था, किसको करा रहा था? मुझे याद नहीं आ रहा यार इस टाइम। लोगों ने भी कहना एनीवेज़, है ये क्या पॉडकास्ट करने बैठे हुए हैं। हाँ, हाँ, नहीं यार, खैर, वही मैच की बात कर रहा है जिसमें 4 हाँ, फॉर 41 किया था। उसमें से काफी बंदों की इसने सत्यानाश किया था उस हाँ भाई। मैच में। इससे पता चलता है कि यार देखो, इस बंदे के अंदर हमने जब से इसको पहले जब ये इसने पहले डेब्यू किया था पीएसएल के अंदर से लेके अभी तक, इस बंदे ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया अपनी बॉलिंग के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये इस तरह के बॉलर्स होते हैं जो आपको किसी भी टाइम पे आपको पूरा का पूरा मैच अपने हेड के ऊपर टर्न करके दे सकते हैं। तो मैं अभी भी हम्म। कहूँगा कि अगर आप बैलेंस चेक करो ना, तो पेशावर का बैलेंस बहुत अच्छा है। ख़ास तौर पे सुफियान मुकीम भी है उनकी टीम के अंदर। तो मेरे हम्म। ख़्याल में ज़्यादा एज जो है ना इस मैच के अंदर, वो पेशावर को ही होगा, और पेशावर अगर ये टूर्नामेंट नहीं जीतती तो मेरे ख़्याल में ये बेस्ट चांस है उनके पास ये टूर्नामेंट जीतने का। इस तरह के अच्छा, चांसेस बार-बार नहीं मिलते किसी टीम को। प्रिडिक्शन अब दे दी है, पेशावर जीत रही है क्वालिफायर 1। अरबाब भाई की नजर में ए भी पेशावर जीत रहा है इस्लामाबाद क्वालिफायर पहले 1। आप बता, नहीं, नहीं, पहले आप बता देना। मैं बता दूं? पेशावर हाँ, आप ज़िलमी। बता। क्यों? मैं बताऊं क्यों? क्यों? क्योंकि यार हाँ, क्यों? पेशावर हैज बीन द बेस्ट थ्रू आउट। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी कोई एज सच अच्छी नहीं रही। इनकी फास्ट बॉलिंग बहुत कमजोर है यार इस्लामाबाद की। ग्लीसन अगर वापस आ जाता है, आज तो नहीं खेला मेरे ख्याल से, इंजर्ड था। तो ग्लीसन वापस आता तो ठीक है, वरना सलमान मिर्जा तो अल्लाह जाने उसको क्या हो गया है। उससे तो बिल्कुल बॉलिंग नहीं हो रही। सलमान इरशाद भी अब बहुत बूढ़ा हो गया यार। हसनैन आया, हसनैन भी इज नॉट गुड। समीन गुल को क्या पता है, ट्राई कर ले, लेकिन समीन गुल भी इज नॉट ग्रेट।
तो बाकी भी इनकी टीम में वीक पॉइंट्स हैं। हैदर अली, अल्लाह जाने कब तक हैदर अली खेलेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए और परफॉर्म कब करेगा एज सच, लेकिन उसकी भी एक मसले हैं। कुछ इनके प्लेयर्स अच्छे हैं बहुत, डेवन कॉनवे अच्छे रन्स कर रहा है, समीर अच्छे रन्स कर रहा है, शदाब हैज बीन रियली गुड थ्रू आउट, बैट बॉल दोनों से, इमाद की भी बॉलिंग अच्छी रही है, चैपमैन इतना अच्छा रहा है। तो आई थिंक इनके प्लेयर्स हैं जो पेशावर को 100% हर्ट कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक बिल्कुल। पेशावर की जो बैटिंग लाइनअप रही है, बाबर और कुशाल मेंडिस की जो फॉर्म है, या इवन आपके जो अदर प्लेयर्स हैं, इफ्तिकार फरहान, यानी कि तो बारियां ही नहीं आती। हुँ। इफ्तिकार फरहान, यूसुफ अब्दुल समद की तो बारियां ही नहीं आती। ऊपर से ही सारा स्कोर हो जाता है, बाबर रन कर जाता है, कर जाता है, मेंडिस कर जाता है, हारिस कैमियो खेल जाता है, तो इनकी तो बारी नहीं आती नीचे वालों की। क्योंकि ब्रेसवेल वो ने जितनी पिछले बारी मैच में मेरे ख्याल से उन्होंने उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया उन्होंने। हाँ, फरहान यूसुफ आके उसने 50 मारा है, अब्दुल समद ने आके कैमियोस खेले हैं, इफ्तिखार ने मैच जिताया है एक। तो आई मीन इट्स रियली हार्ड टू, आई थिंक अगर इस्लामाबाद पहले बॉल फर्स्ट करते तो क्या पता इनका थोड़ा चांस रह जाए, क्योंकि पेशावर की बॉलिंग कुछ भी आप करो चेस करवा सकती है, क्योंकि इनकी फास्ट बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है। बट अगर ये पेशावर अगर बॉल फर्स्ट करती है तो वो कुछ भी चेस भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है। तो ये भी तेरी क्या प्रेडिक्शन है? तेरी भी पेशावर ही होगी। यार मेरी भी पेशावर है। मैं एक चीज़ हाइलाइट करना चाहूँगा। अ, इस्लामाबाद के जो बैटर्स हैं ना वो लाइक हम्म। आप कह सकते हो मोस्टली लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है? इसमें ये ऊपर चैपमैन आ गया, कॉनवे आ गया, ठीक है? इमाद वसीम आ गया। अ, मोस्टली तो नहीं कहूंगा मैं, और कौन-कौन मोस्टली है? तो नहीं कहूंगा। अ, एक और है यार। यार इनके मेरे ख्याल से टॉप 9 में ना 4 लेफ्टी हैं, 5 राइटी हैं। फ़हीम अशरफ का नाम भी तूने लिया। फ़हीम अशरफ, हाँ, फ़हीम अशरफ। तो ये फ़हीम, जो इमाद, चैपमैन और कॉनवे लेफ्ट हैंडर्स हैं। हाँ, तो आई थिंक ब्रेसवेल और इफ्तिखार का जो ये डुओ है ना, इनटू द लेफ्ट हैंडर्स, ये जब आपके अराउंड द विकेट आते हैं, तो ये चीज़ ना इनको बहुत फँसा सकती है। हम्म। क्योंकि यहाँ पे रन्स बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करते हैं। हमने पेशावर ज़मीन की ये दोनों बॉलर्स का देखा है कि थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये लेफ्ट हैंडर्स को ये इन्होंने बहुत टारगेट किया और इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है उस लिहाज में। तो वहाँ इनको टारगेट कर सकते हैं। हाँ, ये जो अ, अब्दुल बासित है, क्या नाम है उसका? अ, सुभान बासित है, क्या नाम है उसका? जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर मोहम्मद बासित ना? मोहम्मद बासित, सॉरी। तो बासित अली, उसको आई थिंक ये मोहम्मद टारगेट कर बासित अली। सकते हैं, ठीक मोहम्मद है? बासित अली। हम्म। अली रज़ा को भी टारगेट कर सकते हैं अगर वो पेस को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ कर लें बैटर्स। उसके अलावा आई थिंक पेशावर ज़ल्मी लुक्स लाइक अ यार बैक अली रज़ा को मिस बताऊं क्या? चैपमैन मारेगा अली रज़ा को। हाँ, मेक्स सेंस। चैपमैन का थोड़ा बाउंसर पे इशू है। नहीं नहीं, वो यार वो बाउंसर अगर ऊपर चढ़ जाए तो मसला है, अगर यहाँ तक आया ना तो चैपमैन उसको छक्का मारता है। लेकिन वो अगर ऊपर आए, लेकिन एक कंट्रोल हो चीज़ तो है कि बाउंसर। अली रज़ा हारिस रऊफ वाले शॉर्ट पिच नहीं करता, वो बाउंसर पूरा मारता है। हाँ, वो पूरा भी मारता है 100%, लेकिन उसकी भी लेंथ का मसला हो जाता है कभी कभार बहुत ऊपर या कभी नीचे भी आ जाता यार है। जेन्युइन फास्ट बॉलर जो होगा ना, वो आपको उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लेना पड़ेगा भाई। हुँ। हाँ 100%। यार वो 150 प्लस कराया कराया उसने, 17 साल का लड़का 150 प्लस करा रहा है। खैर मेरे ख्याल वो से तो वो 18 साल का हो गया। डिबेटेबल है, पर डिबेटेबल। पर यार हाँ, यंग अच्छा, तो हुआ है। यंग है, मान लेते हैं यंग है यार। देखो डेफ़िनेट हम तो वही कह सकते हैं ना जो शनाख्ती कार्ड में लिखा हुआ है, तो वो तो 18 ही है। अगर वो तो सूर्यवंशी 14 साल वो तो का तुम्हारा भी होके, 18 लिखा हुआ है, उसमें कौन-सी बात है? ओह भाई वो 2 अभी साल मैं तो पहले हूँ 14 18 साल का साल था का यार। यार। सूर्यवंशी अभी तक 14 साल के है और वो छक्के मार रहा है यार, इतने लंबे लंबे छक्के। अब आप ये देख लो उसके तो उम्र तो कुछ भी हो सकती है यार इंसान की। चलो, ये हमने पहले मैच की तो हमारी तीनों की यूनानिमस प्रेडिक्शन थी। अब हमारा एलिमिनेटर है, उसकी तरफ आते हैं। मैं अपने कैमरा को अगर मुक्के मारना छोड़ दूं, हैदराबाद किंग्स में और मुल्तान सुल्तान का हमारा एलिमिनेटर है। अरबाब भाई आप नहीं, बल्कि इब्बी से स्टार्ट करता हूँ कि पिछली दफा आखिरी प्रेडिक्शन थी। इब्बी, हैदराबाद और मुल्तान में से कौन आगे जा रहा है और कौन बाहर हो रहा है? यार करंट फॉर्म को देखते हुए आई वुड गो फॉर हैदराबाद, मगर ये दोनों 50-50 हो सकती है लाइक नो आइडिया, बट आई वुड गो फॉर हैदराबाद क्योंकि हैदराबाद को एक मोमेंटम सा बना हुआ है, तो आई थिंक ये उसी को लेके कैपिटलाइज़ करेंगे हम्म। इस मैच में। बट हू नोज़? यार हैदराबाद ने जो आज मैच खेला है ना, आज जो मैच खेला है हैदराबाद ने, मुझे बड़ा वो हो रहा है कि इनकी तरफ जाना चाहिए। और मुझे मुल्तान सुल्तान की फॉर्म थोड़ी खराब लग रही है, थोड़ी सी खराब लग रही है, बिल्कुल एंड में आकर इनकी फॉर्म खराब लग रही है। ये मैच भी आ रहे हैं, फिर वो पिछला भी मैच आ रहे हैं, पता नहीं किससे आ रहे हैं। बिल्कुल मेरे दिमाग से निकल गई, लेकिन वो एक और मैच भी आ रहे हैं इससे पहले, 2 बैक टू बैक आ रहे हैं।
तो मुल्तान सुल्तान की फॉर्म थोड़ी खराब लग रही है, तो मैं खुद हैदराबाद किंग्समैन की तरफ जाना चाहता हूँ यार। हैदराबाद किंग्समैन इस मैच के बाद ना, जो उनका ग्रुप जो बना हुआ है ना, आई डोंट थिंक एनीवन वांट्स टू प्ले देम। अरवा भी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? या मेरे ख्याल अभी तक में भी हमारी सारी प्रेडिक्शन सेम रही। हाँ, ये हम्म दोबारा सेम ही रहेंगी। मेरे ख्याल में हैदराबाद जिस रोल पे आ गया ना अभी, हम्म भाई उसके ऊपर तो उनको रोकना बहुत मुश्किल है। पर ये है कि हैदराबाद जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है ना, ये हो सकता है कि आपको एलिमिनेटर के अंदर 250 दोबारा कर दें, ये 130 पे भी आउट हो जाए। हाँ, हारेंगे तो बहुत बुरा हारेंगे, जीतेंगे तो काफी अच्छा जीतेंगे, हाँ, हैदराबाद का ही है। और खास तौर पे इस तरह की टीम जो बहुत लेट पीक करती है ना, वो उससे डर फिर लगता है। वो फिर एक्स्ट्रा टूर्नामेंट्स ही जीतती है फिर। 100%। अच्छा, फिर अगला हमारा जो बनेगा, जो एलिमिनेटर 2 बनेगा, वो हम सारों का सेम ही बनेगा, क्योंकि हमारी प्रेडिक्शन ही है। तो वो बन रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। अब अरबाब भाई, इसमें कौन जीत रहा है? आई थिंक अब तो थोड़ा डिफरेंस शायद है हमारी प्रेडिक्शन में। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि इस्लामाबाद इसमें से निकल पाएगी। हैदराबाद फाइनल खेल रहा है। हाँ, हैदराबाद फाइनल खेलेगा। अच्छा, मैं इससे डिसएग्री करूंगा। मेरे ख्याल से इनकी बॉलिंग जो है ना यहाँ पे आगे, यार अभी इस्लामाबाद से कितना गंदा आ रही है हैदराबाद, 6 ओवरों में चेज करवा दिया उन्होंने टोटल। तो मैं तो उसको फैक्टर करके कहूंगा कि इस्लामाबाद हैदराबाद को हरा जाएगी। ये भी तेरी क्या प्रेडिक्शन है? आई इस्लामाबाद वुड हैदराबाद समवट हाँ, एलिमिनेटर 2। वो 6 ओवर वाली बात पे मैं एग्री कर लूंगा उस चीज से। और उनको भी लाइक थोड़ा सा ये लगे कि यार इन लोगों ने तो हमें 6 ओवरों में ही मैच हरा दिया हम्म था, अब इनके सामने दोबारा हमने खेलना है। तो वो जो एक डर का इफेक्ट होगा ना, वो होगा हैदराबाद के अंदर। हम्म मगर अगेन, आप अगर पहला क्वालिफायर भी जीत गए हो, पर ठीक है, पर ये मैच आप उससे पर खुश ये नहीं मैच आप एक सेकंड, ये मैच लाहौर में है। ये एक फैक्टर है डजंट कि ये मैटर। मैच लाहौर में है, पिछला वाला कराची में था, तो डिफरेंट कंडीशंस है लाहौर में। इट डज मैटर यार, बहुत फर्क है पिचेस में। चलो फर्क कर लो, बट अगेन अगर हैदराबाद यार ये इतने मर मर उनके के स्टाइल ऑफ क्रिकेट को बहुत क्वालिफायर्स में आई है, ठीक है, मर मर के क्वालिफायर्स में आई है, और फिर वो पहला क्वालिफायर जीत भी गई है। तो उसके बाद इस्लामाबाद के साथ खेलना, तो आई थिंक इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप जो होगा, वो हम्म आसमान के ऊपर चढ़ा होगा। तो शायद वो हैदराबाद दोबारा इसको लेके चले जाएं। हाँ। देखो, इवन कि मुल्तान भी जीतती है ना इन दोनों मैचेस के अंदर, तो हम्म। मुल्तान बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगी इस्लामाबाद को, ये दोनों टीम्स। यार ये चारों टीमें बहुत अच्छी हैं यार, 100%। ये भी तेरी प्रेडिक्शन हैदराबाद है इस्लामाबाद है? आई वुड गो फॉर इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद करूंगा, और फाइनल अच्छा, पेशावर में। मेरी और इब्बी की फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस पेशावर से। ओ यार, मैंने पूछा ही नहीं यार। तू ना आउटरो करके चला जा, ठीक। तू पहले ही खत्म करके सब कुछ चला जा। क्वाड बिहाइंड। कॉर्ड ऐड करके चला जा। खैर, इब्बी की प्रेडिक्शन तो होगी कि पेशावर फाइनल अगेंस्ट इस्लामाबाद, और पेशावर पीएसएल जीत रहा है। मेरा ही फाइनल भी पेशावर इस्लामाबाद है, लेकिन हाँ, मैं भी यही बोलूंगा, पेशावर जल्द में जीतेगा। और खुद नहीं मैं भाई, इस्लामाबाद आप यूनाइटेड का इस्लामाबाद फैन के हूँ, फैन हो लेकिन यार, कम आई ऑन। डोंट केयर यार यार, लेकिन बाबर आजम पीएसएल ट्रॉफी उठाते हुए, ये पीछे अभी भी शर्ट लटक रही है, ठीक है, जो लोग अभी भी कह रहे होंगे कि इसने शर्ट हटा दी, हटाई नहीं है, पीछे ही है। नाम नहीं नजर आ रहा बस। तो बाबर पीएसएल उठाए यार, इस्लामाबाद 3 जीत चुकी है यार, खैर है। बाबर एज अ कैप्टन एक जीता, कोई चक्कर नहीं है। अरवा भाई, सही आपकी बात क्या है। थॉट्स है? फाइनल यार हैदराबाद वर्सेस मेरे ख्याल में ये पेशावर। पेशावर ही जीतेगी, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये जो जीत होगी ना पेशावर की, ये हम्म। पाकिस्तान के लिए बहुत महंगी साबित होगी। ठीक है, बाबर बाकी आजम अल्लाह का कैप्टन तो नहीं जो मानना T20 का? भाई कुछ पता नहीं है यार, कुछ पता नहीं है, तो मेंटल केसेस बैठे हैं सारे भाई, हम्म तो कुछ पता नहीं है, हम्म। बना भी पर सकते हैं प्रेडिक्शन वही दोबारा। है, पेशावर। हाँ, पेशावर जीतेगी। अच्छा, हम तीनों की प्रेडिक्शन पेशावर है, फाइनल में थोड़ा बहुत फर्क है, बाकी सारी प्रेडिक्शन में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, अब तो पूरी टूर्नामेंट गुजर ही गई है, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा बाबी? यार मेरे ख्याल में बाबर तो टॉप स्कोरर हो गया मेरे ख्याल में। पर अभी वो है मेंडिस है ना, मेंडिस मेंडिस है, है अभी। मेरा नहीं ख्याल है। 15 रन से मेरा नहीं ख्याल। 500 और 485 पे है। हाँ, मेरे ख्याल में बाबर होगा। अभी तेरी बाबर अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बाबर बात सुनो, बाबर अगर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ ना, तो पेशावर नहीं जीतेगी, क्योंकि बाबर फार्म करेगा रन्स, ठीक है, ताकि इसको आखिर में वो ट्रॉफी मिल जाए, और वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की, ठीक है, पीएसएल की ट्रॉफी ना मिले, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की टॉप ट्रॉफी मिलेगी। आई डोंट नो, देखते हैं। इसका गेम भी इसका काफी काफी नेक्स्ट हो गया था। आप देखते हो कि ये नहीं 50 रन यार, मार लेते हैं 30-35 बॉलों के अगर ऊपर, अगर बट बट अगेन उसके अंदर ये होता है कि कभी कभार बॉलर्स के ऊपर बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, बहुत मुश्किल से ये रन्स निकाल पाता है, गैप्स निकाल पाते हो, इवेंचुअली स्कोर कर लेता है, मगर इतनी कन्विंसिंग बैटिंग आपको ये लग नहीं रही होगी इसकी।
और उसके बाद जब वो फिर समद और ये इफ्तिखार लड़की आए थे, इन्होंने एंड में बहुत स्कोर किया था। तो आप समझ सकते हो कि यार बाबर ने वो जो ये लोअर मिडल ऑर्डर और मिडल ऑर्डर की जो एक्स्ट्रा 8-10 बॉलें हैं ना, वो उसने खा ली। तो ये मसला बन सकता अच्छा, मैं थोड़ा ना जस्टिफ़ाई करूँगा अपने अपने ना जो मैंने बात की थी। देखो हमने ये चीज़ पैटर्न देखा कि पीएसएल में हमेशा जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स होता है ना, वो सिर्फ़ प्योरली नंबर्स के ऊपर जाते हैं, वो कभी इम्पैक्ट के ऊपर नहीं जाते। अगर इम्पैक्ट पे देखा जाए ना, तो जो मेंडिस ने इम्पैक्ट डाला ना, उस तरह का किसी भी प्लेयर ने इम्पैक्ट नहीं डाला इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। तो बनता तो उसका है, लेकिन ये बनाएँगे बाबर को। यार मेंडिस और बाबर, यार बाबर चलो मेंडिस का ज्यादा बनता है क्योंकि स्ट्राइक रेट भी उसका बेहतर रहा है, लेकिन बाबर ने यार जो वो एक जो नॉक खेली है वो भी हमारे क्योंकि किसी पॉडकास्ट में आई नहीं, क्योंकि हमारी पॉडकास्ट ऑफिस से हुई नहीं। वो जो एक जो सेंचुरी मारी है बाबर आजम ने, probably one of the finest centuries I've seen from Babar Azam, one of the finest T20 centuries I've seen from any Pakistan player। 52 बॉल की सेंचुरी जिसमें एक डॉट बॉल, तो मतलब इतनी एक क्रेजी बात है कि उसने एक डॉट बॉल खेली, और वो डॉट बॉल भी क्या थी, एक बाउंसर थी जो उसे लगा वाइड है, वो एक लोधी डॉट बॉल, मतलब आप कह सही लो बात है। यार, कॉम्प्रिहेंड भी नहीं आप कर ये जो सकते। एक डॉट बॉल वाली बात है ना यार, ये एक मतलब एक आफ्टर थॉट में, हाइंडसाइट में बहुत अच्छा लगेगा आपको यार। एक डॉट खेला था, लेकिन अगर आप एक ग्रेटर पिक्चर में देखो ना, तो 52 बॉल्स भी खेली थी, जो टी20 के स्टैंडर्ड से एक अच्छा शो है, बहुत अच्छा शो नहीं है। फ़खर ज़मान ने उसके अगले यार मैच में पर बाबर आजम से 48-52 आप ऑड यही बॉल्स में एक्सपेक्ट खेला था और करोगे उसमें तो डॉट्स भी हमेशा। होंगी उस नहीं यार, देखो, हम बाबर को छोड़ दो ना अभी, अब तुम बाबर को छोड़ दो कि यार वो, अभी तुम ये देखो ना कि उसके दूसरी साइड पे जो बंदा खेल रहा है, कुशाल मेंडिस, उसने कंटिन्यूअसली जितने भी रन्स बनाए हैं, वो उसने बहुत हाई स्ट्राइक रेट के ऊपर बनाए हैं, और उससे ज़्यादा रन्स बनाए हैं उसने। हम्म। तो ये आप देखो, आप नंबर ऑफ सिक्सेस देखो, उसके 22 छक्के हैं, बाबर के 11 छक्के हैं। हम्म। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस बंदे ने डाला है। तो मेरे ख्याल में इम्पैक्ट वाइज देखा जाए ना, तो बाबर बाबर का इम्पैक्ट था, ठीक है, लेकिन मेंडिस से भी बहुत ज़्यादा फीड किया उस बाबर ने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। मेरे ख्याल में बनता तो मेंडिस का, लेकिन ये देंगे बाबर को, क्योंकि बाबर टॉप स्कोरर ही रहेगा। हम्म। अभी तक तो नहीं है, तो क्या पता ना ही बने, नहीं, हो लेट्स सी, जाएगा, लेकिन लेट्स सी। एक आधी नॉक खेल जानी है बाबर आजम ने। और क्योंकि यार देखो मेंडिस अगर जैसे, अगर बाबर बोलो, सेमीफाइनल या फाइनल में एक बड़ी नॉक खेल जाता है तो उसका हाँ, बनता भी है प्लेयर। तो यार ये असल में ये फाइनल में ना कुछ भी चेंज हो सकता है। अगर सुफियान मुकीम फाइफर ले लेता है फाइनल में, तो सुफियान मुकीम का बनता है, सुफियान मुकीम का भी केस बनता है वैसे इन पिचेस पे। चलो आप कह लो स्पिन पिचेस भी बनी है, लेकिन ये बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस नहीं बनी है इतनी, बैटिंग फ्रेंडली पिचेस जिस तरीके से उसने बॉलिंग कराई है। बहुत 19 स्मार्ट विकेटें बंदा है। है, अगर उसकी 23-24 विकेटें हो जाती हैं, प्रोबेबली हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट्स हो जाएंगी ये 24 विकेटें मेरे ख्याल से। अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर्स नहीं मुझे याद, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा उसकी है शहनशाह अफरीदी की है एक सीजन में। तो उस लिस्ट में भी 100% एज अ स्पिनर, क्योंकि बहुत कम स्पिनर्स हैं जो टॉप विकेट टेकर भी रहे हैं पीएसएल में। तो अगेन दैट वुड 100% बी डिजर्विंग ऑफ अ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एज वेल। लेकिन उसके अलावा कोई फाइनल थॉट्स इब्राहिम आमिर बिफोर वी एंड द पॉडकास्ट? नहीं यार, इंशाल्लाह फाइनल थॉट्स आपकी मिलेंगी पहले यार क्वालीफायर के बाद। ये पहले क्वालिफायर के बाद, ये तू अपने अपने से ही शेड्यूल तूने बना ली है पॉडकास्ट का। पहले क्वालिफायर के बाद तो पॉडकास्ट ही नहीं है। खैर डैम ओके। इस मैं एक नोट पे चीज़ ऐड हम करूँगा, मैं एक चीज़ को हाँ ऐड कर लो करूँगा कर लो। बस। ये है कि यार, ये बाबर के लिए बहुत एक और अच्छा मौका है कि जो इसके ऊपर बात की जाती है ना हमेशा से, ये बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्म नहीं करता। हम्म। अब अगर ये दोबारा ये बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं ना करता, तो इसके ये जितने भी ये कोई 485 रन है, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। हम्म, क्योंकि देखो, आपको अब इतने अरसा हो गया हुआ है, आपको फाइनल के अंदर आपकी परफॉर्मेंसेस चाहिए ही चाहिए। हम्म। एग्रीड। क्योंकि ये तो फिर 10 मैच यहाँ पे आपको मिल गए ना, मतलब मेन या इंपॉर्टेंट मैचेस से पहले 10 मैचेस मिल गए। आपको पाकिस्तान हम्म। की तरफ से जब खेलोगे, तो वो तो भाई 6-7 मैचों का टोटल आपका टूर्नामेंट होता है। हम्म। तो मेरे ख्याल में अब बाबर के लिए बहुत ज़रूरी है अपने इस फॉर्म को कैरी ऑन करे, और अपने ये प्लेऑफ्स के अंदर और ये एलिमिनेटर्स के अंदर परफॉर्म करे। बिल्कुल। हाँ। चलो इस नोट पे हम पॉडकास्ट को खत्म भी करते हैं। यूर गोना सी अस नेक्स्ट वीक, फाइनल के बाद हम पॉडकास्ट करेंगे अपना, वो पीएसएल का रिव्यू करेंगे। उसके बाद ही हमारी कुछ पॉडकास्ट आएंगी गैप्स के साथ साथ। उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बीच में ब्रेक भी आएगी। अब बांग्लादेश वाली सीरीज को हम कवर नहीं करेंगे,
बट उस पे हम अगली पॉडकास्ट में भी हम बातचीत कर लेंगे अबाउट ऑल दैट स्टफ. बट इट हैज बीन मोहम्मद अहमद, इट हैज बीन इब्राहिम आमिर, इट हैज बीन अरबाब अली चौहान. विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. बाय बाय. Yeah.